तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हमारे टू शॉर्ट रिवीजन का, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का टू शॉर्ट रिवीजन का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट पे हम लोग ने पहली, दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज को कंप्लीट की हुई थी। आज के इस लेक्चर में, मतलब इस वीडियो में, हम लोग पूरा का पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला है। दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करने वाला आज एक्सरसाइज नंबर 2.4, जहां पे आप लोग को सीखने मिलने वाला है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो दोस्तों बहुत ही काम की चीज है। और आपने अगर एपी सीख ली होगी तो आप लोग को हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सारी चीजों को। तो इन चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं अशोक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर 97 मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप लोग आपके डाउट मेरे साथ वहां पर शेयर करें, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब या फिर चैनल को या फिर इंस्टाग्राम पे आपने अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर जाके आप सिंपली उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी कम्युनिटी, वहां पे हम लोग बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस और बहुत सारे आपको अपडेट्स भी वहां पे फटाफट से मिल जाता है। तो वहां पर आप जाके उसे भी फॉलो जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, और उसी के साथ साथ कुछ मीन की भी बात करेंगे, उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, फटाफट से उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देख लेंगे और कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करता हूं हार्मोनिक मीन के बारे में। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, एक सिंपल सा हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन है। अगर कोई सीक्वेंस है हमारे पास T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, जहां पर Tn जो है ना, मतलब कोई भी एक Tn जो भी है, कोई भी होगा, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जब ऐसा सीक्वेंस हमें मिल रहा है और जहां पे जो n बिलोंग करता है हमारे नेचुरल नंबर को, तो यहां पर कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए जब ऐसा सीक्वेंस है। ठीक है, तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा कब? जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब 1/T1 1/T2 1/T3 1/T, इसका रेसिप्रोकल लेंगे और वो सीक्वेंस अगर एपी में होता है तो हमारा गिवन सीक्वेंस किसमें हो जाएगा? एचपी में। इसे अगर बेटरली अंडरस्टैंड करना है तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। एग्जांपल क्या है, जरा ध्यान देना। एग्जांपल है हमारे पास 1/7 1/11 1/15 डॉट डॉट ऐसे करके सीक्वेंस है। ध्यान देते हैं। तो अगर मैं इसको बात करूं, अगर एचपी में है कि नहीं मुझे चेक करना है, तो सबसे पहले मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा। तो कंसीडर क्या करूंगा मैं? कंसीडर कर लूंगा इसका रेसिप्रोकल सीक्वेंस। तो कंसीडर ये करेंगे अपन 7, 11, 15 डॉट 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 डॉट। यहां पे टर्म 1 जो मेरा होगा वो 7 होगा, टर्म 2 जो मेरा होगा वो 11 होगा और टर्म 3 जो होगा मेरा 15 होगा। अब मैं निकालूंगा यहां पे डिफरेंस। सीधी बात है, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 11 माइनस 7 और ये मिल जाएगा मुझे 4। ये हो गया मेरा D1। अब मैं D2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? T3 माइनस T2 यानी 15 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हमें देखो क्या मिल गया, D1 और D2 की वैल्यू इक्वल मिल गई, तो मैं लिखूंगा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू कितना मिल गया? 4 दैट इज इक्वल्स टू D। सिंस वी आर हैविंग कॉमन रेशियो, therefore 7 11 एंड 15 किसमें है? एपी में है। 7, 11, 15, डॉट 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 इज इन एपी। अगर इज इन एपी, अब ये एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या? therefore 1/7, 1/11, 1/15, डॉट 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 डॉट, ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा एचपी में। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा? एचपी में। सिमिलरली कोई सीक्वेंस एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा? एपी में होगा। तो फॉर्मूला आपको सेम लगाना है जो एपी में लगाते थे। Tn का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले रेसिप्रोकल करना है, Tn निकाल लेना और उसका बाद में रेसिप्रोकल कर दोगे तो आप लोग को nth टर्म में मिल जाएगा। उसी तरीके से Sn का फॉर्मूला आप लोग को यूज करना है 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूला आप लोग को इस्तेमाल करना है। अगर आपको एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए। चलो बात करते हैं एक और चीज की, जो बात करता है मीन की। हमारे पास 3 टाइप के प्रोग्रेशन अभी तक अपन ने देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर हम लोग देखने वाले 3 टाइप के मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और व्हाट? हार्मोनिक मीन। ये 3 चीजों को हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। अब मान लो मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक्स और वाई, दो नंबर हैं। अगर उनका अरिथमेटिक मीन ही निकालना है, यानी एम निकालना है, अरिथमेटिक मीन क्या निकालना है? निकालना है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन में 2। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से दो नंबर हमारे पास x और y किस में है? ज्योमेट्रिक मीन उसका निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकलेगा gm इज इक्वल्स टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ xy। और अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास hp में है तो उसका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, वो हो जाएगा 1/x प्लस 1/y यानी 2xy अपॉन में x प्लस y हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये आ जाएगा 2xy अपॉन x प्लस y।
तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दी, होपफुली ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि देखो ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है अरिथमेटिक मीन को, जी रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन को, और पी यहां पर एच लिखना था, सॉरी, एच रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे हार्मोनिक मीन को। तो ए, जी और एच, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? सिंपल सी बात है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच, या सिंपली जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एच। ये तीन चीजें आपको यहां पर, यहां इन तीनों के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए। ये चार चीजें आप लोग को दिमाग में डालनी है, देख लो अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एचपी। बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ हमें कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एचपी। तो पहला देखो यहां पर क्या दिया, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, डॉट 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 डॉट। अगर ये सीक्वेंस एचपी में हमें टेस्ट करना है तो इसका उल्टा लेना पड़ेगा पहले। उल्टा है नहीं क्या? तो हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा लेट 3, 5, 7, 9, ये कंसिडर किया अपन, ये सीक्वेंस अपन ने क्या कंसिडर किया होगा, इतना समझ में आया? इसमें टर्म 1 देखो क्या है, टर्म 1 है हमारे पास 3, टर्म 2 हमारे पास क्या है 5, टर्म 3 हमारे पास है 7, टर्म 4 कितना है 9 है। तो टर्म्स तो हमें मिल गए, हम लोग निकालेंगे अभी डिफरेंस। तो देखो हमें क्या बोला हुआ है, चेक करना है एचपी में है कि नहीं। तो डिफरेंस कैसे मिलेगा? D1 पहले निकालता है, तो मिलेगा T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 5, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, ये D1 हो गया। अब निकालेंगे अपन D2, D2 क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू हमारे पास 7, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, अगेन 2 मिल गया। एक और निकालेंगे, फिर यहाँ पर क्या है D3, वो क्या है T4 माइनस T3, यानी क्या 9 माइनस 7 अगेन इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिल गया, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 मिल गया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू D। अब देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, ये जो सीक्वेंस है हमने जो कंसिडर किया हुआ है 3, 5, 7, 9, डॉट 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 इज इन AP। तो therefore what given sequence 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 is in HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो मेरे हिसाब से फंडा आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कैसे करना है एचपी को प्रूफ, इस तरीके से करना। ओके, अब यहाँ पे nth टर्म निकालने नहीं बोला हो तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब देखो इसको डायरेक्टली अपन चेक करते हैं। 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा, 24 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 12। तो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस तो एचपी में नहीं होने वाला है। तो अपन बात करते हैं थर्ड सीक्वेंस की। चलो इसे करते हैं हम लोग फटाफट से। यहाँ पर थर्ड सीक्वेंस क्या है, 5, 10 बाय व्हाट, 10 बाय 17, 10 बाय 32, 10 बाय 17, 10 बाय 32, 10 बाय कितना है यहाँ पर 47। ये सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, इसे यहाँ पर सॉल्व करता है। बहुत सिंपल होने वाला है। तो अपन कंसिडर करेंगे, लेट लेंगे, क्या सीक्वेंस लेंगे, क्या है यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या है 10 बाय 17, इसको उल्टा करने वाला है। इसे मैं लिखूंगा, उल्टा कर दो, 5 को लिखूंगा 1/5, इसे लिखूंगा 17 बाय 10, इसे लिख दूंगा मैं 3 बाय 10, इसे लिख दूंगा 47 बाय 10, और एंड सो ऑन। इस तरीके से लिख दिया मैंने कंसिडर किया। तो मुझे फर्स्ट टर्म यहाँ पर मिल जाएगा, T1 मिल जाएगा मुझे 1/5, T2 मुझे मिल जाएगा 17/10, T3 मुझे मिल जाएगा 3/10, एंड T4 मेरे सामने ये रहा 47/10। इतना क्लियर हुआ? पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निकालेंगे डिफरेंस 1, वो क्या होगा T2 माइनस T1। अच्छा, बात करें T2 माइनस T1 की, T2 हमारे पास है 17/10 और T1 हमारे पास है 1/5। अब देखा ये जाए तो दोनों का बेस सेम नहीं है, तो बेस को सेम करने के लिए अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस सेम कर देंगे। यानी यहाँ पर मेरा बेस कितना हो जाएगा 10 और 17 माइनस 2 बचेगा। मित्रों सही है कि नहीं? 17 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 15/10, यानी अगेन मिल जाएगा हमें 3/2। तो पहला चीज डिफरेंस 1 जो मिला है हम लोग को, वो कितना मिल गया 3/2। बात करते हैं डिफरेंस 2 की, हो जाएगा T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू है कितनी 3/10, ओके सॉरी यहाँ पर कितना है 32/10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 32/10 लिखता हूँ माइनस 17/10।
बेस से मैं बेस को लिखा एक बार, 32 माइनस 17 कितना हो जाएगा 15, 15 मतलब कितना हो जाएगा 3/2। ये दूसरा हो गया। वैसे आप लोग D3 निकाल के चेक कर लो, आप लोग को वही मिलने वाला है कितना 15/10, यानी कि अगेन 3/2 ही मिलेगा। तो मतलब मुझे क्या मिला यहाँ पर, मुझे मिला कॉमन डिफरेंस, यानी मैं लिखूंगा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 दैट इज इक्वल्स टू 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 1D। ये केस मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो जब मुझे ये केस मिल रहा है मतलब मैं क्या बोलूंगा, जो मैंने कंसिडर किया हुआ ना 1/5 10 क्या था वो 17/10 कॉमा 32/10 कॉमा 47/10, ये किस में है, एपी में। अच्छा ये अगर एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल यानी क्या 5/1 कॉमा 10/17 कॉमा 10/32 कॉमा 10/47 कॉमा डॉट 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 इज इन एचपी। तो ये भी बहुत इजी था, तो आप लोग को डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का, इसे जरूर ट्राई करना, अटक जाएंगे तो दोस्तों डाउट जरूर क्लियर करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एचपीज। अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप लोग को लेक्चर वाइज प्रॉपर्ली वीडियोस देखने एक्सरसाइजेस के, तो आप लोग है ना एक काम ये कर सकते हैं कि हमारे इस चैनल पर चैप्टर वाइज प्रॉपर्ली सीक्वेंस में सारे के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं 11 स्टैंडर्ड के लिए, तो आप लोग वहां से जाके मैथ्स 1 और मैथ्स 2 की सेपरेट प्लेलिस्ट में से आप लोग हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज को डेफिनेटली मतलब अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब फटाफट से इस पे आ जाते हैं। ओके फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एचपीज। हमें क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है कि एचपी में है, एच में बोल दिया हुआ है, तो मतलब क्या, पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं, क्या बोला 1/2 1/5 1/8 कॉमा 1/11 इज इन एचपी। इंप्लाई ये करता है 2, 5, 8, 11 डॉट कॉमा डॉट 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 इज इन एपी। कितना क्लियर हो गया, एपी में है, ये समझ में आ गया। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा। हम लोग इसका टीएन निकालते हैं, तो इसका टीएन क्या हो जाएगा टीएन, तो इसका टीएन हो जाएगा nth टर्म, इसको मैं डैश लिखता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसके टीएन को अपन टीएन लिखेंगे, इसको डैश लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1 × d, ये एपी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एपी के लिए ये हो गया फॉर एपी। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस एन हमारे पास नहीं है -1 × d कितना है 3, तो सॉल्व कर लेंगे 2 + 3n - 3 कितना हो जाएगा 3n - 1 हो जाएगा टीएन डैश, यानी एपी के लिए हमारा फॉर्मूला ये बन गया। अब हम लोग निकालेंगे एचपी के लिए सेम तरीके से, तो फॉर एचपी टीएन का फॉर्मूला होगा इसका रेसिप्रोकल 1/Tn डैश, पुट कर दो 1/3n - 1, ये हो गया हमारा टीएन का फॉर्मूला एचपी के लिए, ये हमारा एक आंसर है, क्योंकि टीएन ही तो फाइंड करना है हमें, फाइंड द nth टर्म। अब जब आप लोग को टीएन मिल जाता है तो आपको निकालना है 8th टर्म, यानी पुट n इक्वल टू 8, तो T8 इक्वल टू वॉट 1/3 × 8 - 1, 8 × 24 - 1 23, तो T8 की वैल्यू हो जाएगी 23। तो ये था आप लोग का ये वाला क्वेश्चन। तो सेकंड और थर्ड आप लोग ट्राई कर लेना, सेम फंडे से करना, आराम से आ जाएगा आप लोग को, ये देख लो अच्छे से, कहीं डाउट रहेगा तो जरूर पूछना, ठीक है। चलेगा यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके फाइंड द एम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स whose GM and HM are 4 16/5 रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, ए निकालना है, एम निकालना है। दो पॉजिटिव नंबर है whose GM हम लोग को दिया हुआ है, HM दिया हुआ है, तो G हमें दिया हुआ है 4 और H हमें दिया हुआ है 16/5। तो हमें इनके बीच का रिलेशन पता है, वी नो, हमें क्या पता हुआ है, सिंपल से बात है, हमें एक चीज पता है कि इन लोग के बीच में रिलेशन होता है G² इक्वल टू A × H, G यानी 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A की वैल्यू कितनी है, नहीं है, H की वैल्यू 16/5, ठीक है। यहाँ तक 4 का स्क्वायर होगा 16, ये 5 डिवीजन में यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 16 नीचे, ये होगी A की वैल्यू, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो अरिथमेटिक मीन स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा स्टेटमेंट, द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज व्हाट, फॉलोइंग क्वेश्चन इज व्हाट 5, सिंपल था, इजी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम वैसे ही करना है। हमें क्या दिया हुआ है, HM फाइंड करना है, हमें A दिया हुआ है कितना, A दिया 15/2 और G दिया अपने को 6, सिंपल G² इक्वल टू A × H, G यानी 6 का स्क्वायर, A की वैल्यू हमारे पास कितनी 15/2, H हमारे पास नहीं है, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 15 इक्वल टू H। अभी 3 5 15, 3 12 36 12 12 सर
24, तो h की वैल्यू हो जाएगी 24/5। ये आ गया आपका h, हार्मोनिक मीन। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। फोर्थ क्वेश्चन तक तो बहुत ही सिंपल है, फिफ्थ क्वेश्चन तो सुपर सिंपल वैसे ही है। फाइंड द जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर हुज एएम एंड जीएम आर गिवन। सेम फंडा, जी फाइंड करना है, ए दिया हुआ है 75, एच दिया अपने को 48, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एच, यानी 75 मल्टीप्लाई बाय 48, ये मिल गया जी स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, इसे मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करो, इसे ब्रेक करते हैं। तो इसे ब्रेक करूंगा तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 में टूटेगा, 48 को तोड़ूंगा तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 में टूटेगा। 25 को वैसे रखो, 16 को वैसे रखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो इसे लिख दो 9। अच्छा, तो जी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो जी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 16 एंड 9। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 16 का होता है 4, 9 का होता है 3। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, 60। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 60, तो यहाँ पर जी की वैल्यू 60 मिल गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। डेफिनेटली बहुत ही इजी क्वेश्चन था और डेफिनेटली आपको आएगा भी। तो ये मल्टीप्लाई करने में के झोल में मत पड़ना, सीधी बात बोलूंगा, अगर पड़ गए तो फिर रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सिंपल इस तरीके से करो, बहुत इजीली हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एचपी। हमें क्या करना है, इनके बीच में दो नंबर इंसर्ट करना, तो सो दैट रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, एचपी में होगा। तो सिंपल सी बात है, लेट टू नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/3 बी, इसको पकड़ लेता हूं मैं, सिंपल सी बात है, पकड़ लेता हूं 1/x एंड 1/y पकड़ लेता हूं। देयरफॉर सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस है, 1/4 कॉमा 1/x कॉमा 1/y कॉमा 1/3 इज इन HP। अच्छा, ये सीक्वेंस HP में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होना चाहिए, AP में। तो देयरफॉर सिंपल सी बात ये है, देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा किसमें होना चाहिए, किसमें होना चाहिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, होना चाहिए AP में। देयरफॉर इसका उल्टा, देयरफॉर 4, x, y, 3 इज इन AP। ये भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। जैसे अभी देखो, सबसे पहले नाउ फॉर AP, TN का फॉर्मूला आपको पता ना चाहिए, TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। सिंपल है। तो यहां पर ये T1 दिया हुआ है 4, T2 हमारे पास कितना है x, T3 हमारे पास कितना है y, और T4 हमारे पास कितना है 3। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग को एक सिंपल सी चीज में पूछना चाहूंगा, ध्यान देना। T1 का मतलब ही क्या होता है, A होता है, ठीक है। A की वैल्यू कितनी दे दी हुई है हम लोग को, यहां पर देखूंगा तो A की वैल्यू हम लोग को दे दी है 4। तो सिंपल सी बात, तो मैं बोल दूंगा A इक्वल टू 4। T2 का फॉर्मूला हो जाएगा T2 इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1D, तो A प्लस D होता है। तो सिंपली मैं ऐसा कहना चाहूंगा, तो A प्लस D की वैल्यू हम लोग को कितनी दे दी हुई, x दे दी हुई। T3 को मैं लिखना चाहूंगा A प्लस 2D, पुट करके देखो यहाँ पर 3 - 1 कितना होता है 2D। तो देखो सिंपल सी बात है, T3 अगर सपोज निकाल रहा हूं तो A प्लस 3 - 1 इंटू D लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। और 3 - 1 कितना होता है 2, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया रहेगा, ये आपने किया हुआ 10th स्टैंडर्ड में। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, A प्लस 2D इक्वल टू कितना मिल जाएगा y, और सिमिलरली A प्लस 3D मुझे मिल जाएगा दोस्तों 3 मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मुझे पता चल गई। अब ये वाले 4 की वैल्यू पुट, इसको पकड़ता है इक्वेशन नंबर 1, इससे पकड़ता है इक्वेशन नंबर 2, इसको पकड़ता है इक्वेशन नंबर 3, इसको पकड़ता है इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान देना, आपको आंसर मिल चुका है। पुटिंग A की वैल्यू, A की वैल्यू 4 है, तो पुटिंग पुट A इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 4। तो देखो यहाँ पर 4 डाला, तो 4 प्लस 3D इक्वल टू 3, 3D इक्वल टू वॉट, 4 माइनस, देखो यहाँ पर जाएगा 3 - 4, 3D इक्वल टू वॉट, -1, D इक्वल टू -1/3। ठीक है, यहाँ तक सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की, किसकी, A प्लस डी। देयरफॉर x क्या हो जाएगा, A प्लस डी, x क्या हो जाएगा A प्लस डी। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू हमारे पास है 4, तो यार 4 - 1/3, 4 3 12, 12 - 1 11/3 हो जाएगा, हो जाएगा x। y की बात कर लेते हैं, y क्या होगा, अब इसको देखो, y हो जाएगा A प्लस 2D, ठीक है, 2D है ऑब्वियसली। A की वैल्यू है 4 - 2 टाइम्स, सॉरी प्लस 2 टाइम्स -1/3, तो 4 3 12,
12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 हो जाएगा 9, तो y इक्वल टू 9/3। चलो अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें हमारे दो रिजल्टिंग नंबर फाइंड आउट करने, सो दैट गिवन सीक्वेंस जीपी में होगा। तो हमारा एक नंबर था 1/x, देयरफॉर 1/x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3/11। हम 1/y क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी 3/9। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखूंगा, देयरफॉर सीक्वेंस क्या बनेगा हमारा, पहला है हमारे पास 1/4, उसके बाद क्या आएगा 1/x। 1/x किधर है हमारे पास, 1/x की वैल्यू ये रही 3/11, 3/9, और लास्ट में कितना हमारे पास 1/3 इज इन HP। दो नंबर को हम लोग ने इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट करा हुआ। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। समझना क्या था, दो नंबर अपन ने कैसे इंसर्ट किए हुए, तो ये दो नंबर थे आप लोग के सामने, जिसको हम लोग ने क्या किया, इंसर्ट किए इन दोनों के बीच में इस तरीके से। अगर ये सीक्वेंस HP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा, AP में। तो AP के फॉर्मूले को मैंने अप्लाई करके सबसे पहले A निकाला, D निकाला, D निकालने के बाद अपन ने पुट किया, तो यहाँ से मिल गया X, यहाँ से मिल गया Y। X और Y मिला तो उसका उल्टा हम लोग को नंबर पुट करना, तो वो हम लोग ने यहाँ पर पुट कर लिया हुआ। क्लियर, आसान, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग को ये सीक्वेंस समझ में आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास क्या, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से क्या दिया हुआ है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन में देखो ये 6th क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन IA क्वेश्चन में आप लोग को डाउट्स आ सकता है। इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 1 and -27 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन GP। अब देखो, लेट टू नंबर बिटवीन व्हाट 1 and -27 बी X और Y ले लेता हूं। देयरफॉर सीक्वेंस क्या हमारे पास 1, X, Y, -27 इज इन GP। इधर तक क्लियर हो गया। अब GP का रूल क्या होता है, सबका रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो X अपॉन, एक मिनट को यहाँ पर लिखता हूँ, X/1 इक्वल टू Y/X इक्वल टू -27/Y, ये होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फाइंड टू नंबर इंसर्ट, इसके बीच में इंसर्ट करना सच दैट गिवन सीक्वेंस इज इन व्हाट, GP। सीधी बात है। तो अब यहां पर देखो X/Y क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं सबसे पहले, तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो पहले लिखूंगा X/1 इक्वल टू Y/X, यानी x² की वैल्यू किसको इक्वल हो जाएगी, Y को। इसको पकड़ता हूं फर्स्ट वन, ठीक है। अगर इसको पकड़ूंगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये क्या, एक सेकेंड दोस्तों मैंने कुछ गलत किया, नहीं, Y/X 27/Y परफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Y मल्टीप्लाई बाय Y करूंगा तो Y, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ Y/X इज इक्वल टू -27/Y, Y मल्टीप्लाई बाय Y क्या हो जाएगा, Y² -27X, ये थर्ड वाला मिल जाएगा। अच्छा, फोर्थ वन क्या मिल जाएगा, अब इन दोनों को सॉल्व करता हूं, इसको और इसको। सिंपल सी बात है, यहां पर अगर मैं पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, X मल्टीप्लाई बाय Y इक्वल टू -27। ऐसे तीन चीजें आपको मिल चुकी है यहाँ पर। इन लोगों को सॉल्व किया, देखो कैसे सॉल्व किया, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। तीसरी चीज X/1 इक्वल टू -27/Y, X मल्टीप्लाई बाय Y इक्वल टू -27, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, एक चीज और भी कर सकता था मैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर ध्यान दूं अच्छे तरीके से, इस थर्ड वाले देखो थर्ड वाले से आप लोग कुछ सीखने मिलने वाला। यहाँ पर ना ये क्या हुआ है, X इज इक्वल टू व्हाट, -27/Y। तो सिंपली इसको उठा के मैं फर्स्ट वाले में पुट कर देता हूं। तो पुटिंग X इज इक्वल टू -27/Y इन फर्स्ट, तो पुट करते हैं X की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -27/Y, इसका स्क्वायर इक्वल टू Y, ठीक है। -27 का स्क्वायर कितना होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इसको वैसे ही रखता हूं। अब यहाँ पे जाते हैं, -27 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूंगा ना तो पॉजिटिव में होना चाहिए, तो नीचे क्या मिल जाएगा, Y² इक्वल टू Y। इधर तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब Y² को वहां पे भेजूंगा तो -27 का स्क्वायर इक्वल टू Y इंटू Y², Y³ हो जाएगा, ठीक है। -27 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है, ये मुझे पता है। और Y³ को वैसे रखूंगा, तो Y की वैल्यू क्या जी, क्यूब रूट ऑफ 729। तो क्यूब रूट ऑफ 729 क्या होता है दोस्तों, Y इक्वल टू हम लोग को जो वैल्यू मिलने वाली कितनी मिल जाएगी दोस्तों, 9 मिल जाएगी,
ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 709 इज व्हाट, y 9। सिंपल सी बात है। अगर हम लोग को y की वैल्यू मिल गई तो क्या x निकालने में कोई दिक्कत? अब देखो x और y के बीच में रिलेशन यहां पर ही मिल चुका हुआ है, तो y की वैल्यू जो मुझे मिली है यहाँ पर 9 मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर x में जैसे मैं पुट करूंगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू हो जाएगी -27/5। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -27/9, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से डिवाइड कर दो -3। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने पड़ता है? इंसर्ट टू नंबर, तो दो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे? दो नंबर आर -3 और 9 आर द टू नंबर्स बिटवीन 1 and -27, so as to get the sequence is in the form of GP। सिंपल सी बात है। अगर इसको एक और सिंपल तरीके से करना ना, आप लोग ऐसे कर सकते हो। आप लोगों ने जैसे हम लोग ने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया था एपी का फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हमारे जीपी का फॉर्मूला, यानी कि क्या? टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे AR/n-1, तो T1 इक्वल टू क्या होगा? A, T2 क्या होगा? AR², T3 क्या होगा? AR³, ठीक है, T4 क्या होगा? AR/4। अब आप लोग नोटिस करो, आप लोग क्या क्या दिया हुआ है। आप लोग को a की वैल्यू 1 दे दी गई है, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 1। यहाँ पर अगर देखूंगा तो a ये दे दिया हुआ x है, ये क्या है? y है, और ये हमें दे दिया हुआ -27। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू 1 यहाँ पे डालूंगा, और इस AR³ सॉरी यहाँ पर AR मिलेगा। सारे वैल्यूज को मैं जरा एक बार चेंज करता हूँ। देखो जैसे फॉर्मूले में मैं डालूंगा ना, तो T2 की वैल्यू होती है AR, T3 की वैल्यू होती है एक पावर कम हो जाता है, सबको पता है फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये हो जाएगा AR, ये हो जाएगा AR³, ये हो जाएगा AR/3। अब डालता हूं वैल्यू को, जब a की वैल्यू 1 यहां पर पुट करता हूं फोर्थ वाले में, तो r की वैल्यू मिल जाएगी -3। मतलब यहां पर हमें रेशो की वैल्यू मिलने वाली है -3। तो a हमारे पास कितना है? 1 है, r की वैल्यू -3 है, तो क्या हम लोग T2 निकाल सकते हैं? और T2 इज नथिंग बट x। पुट करोगे तो x की वैल्यू -3 डायरेक्टली मिल जाती है। पुट करोगे x, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? a मल्टीप्लाई बाय r, यानी कि -3, और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? y की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 1 -3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आप लोग को? 9। तो इस तरीके से आप लोग को ये इतने ही पार्ट में मिल जाता है, और यही अगर आप लोग लेंथी करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलता है। तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक लेंथी और एक शॉर्टकट। इसे अप्लाई करना, जो भी अप्लाई करेंगे फुल मार्क्स मिलने वाला आपको। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये डेफिनेटली आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अब ये क्वेश्चन और इसके बाद का क्वेश्चन सेम पैटर्न में आपको करना है, तो मैं पहला वाला बता देता हूं, नेक्स्ट वन आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन में क्या दिया पहले रीड कर लो। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ इफ द AM ऑफ द टू नंबर एक्सीड देयर GM बाई 2, AM है अरिथमेटिक मीन, उसके GM से 2 से बड़ा है, और HM से 18/5 से बड़ा है, फाइंड द नंबर्स। हमें दो नंबर्स फाइंड करना है। तो लेट टू नंबर्स बी x एंड y। दो नंबर हमने क्या ले लिया? x एंड y ले लिया, और A, G और H आर AM, यानी AM स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन, GM यानी ज्योमेट्रिक मीन, एंड HM रिस्पेक्टिवली। ये अपन ने कंसीडर करा हुआ है। अच्छा, हमें क्या क्या पता है? हमें एक चीज ये पता है कि A जो होता है वो x प्लस वाई अपॉन में 2 होता है, G जो होता है वो √xy होता है, और H जो होता है वो 2xy अपॉन में x प्लस वाई होता है। ठीक है, ये हम लोग को पहले से पता है। अभी फिलहाल हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, एट दी एंड जब क्वेश्चन सॉल्व करने तब इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग को जो रिलेशन थे उसको इस्तेमाल करेंगे। AM ऑफ टू नंबर एक्सीड देयर GM बाई 2, मतलब अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज दी हुई है, उसे रीड कर लो। A माइनस H की वैल्यू आप लोग को दे दी हुई 18/5। देख लो, ये सारी चीज दी हुई है। अच्छा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे बताना। 2 को दिए रखो, माइनस जी को वहां पे भेज दूंगा तो प्लस जी हो जाएगा। तो A को मैं लिखता हूं 2 + G, इसे पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से इसे मैं A इक्वल टू 18/5 प्लस H लिख सकता हूं, लेकिन ये लिखे कुछ मतलब नहीं है। देखो मैं बताऊं कैसे लिखना है। आपको ना A को वैसे ही रखना है, मतलब A के टर्म में आपको G को बनाना है। मतलब क्या? A को दिए पे रखो, 2 को यहां पे ले लो, -2 इक्वल टू G, तो G की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसे डालो इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हुआ? सिमिलरली H को वहां पे ले लो और 18/5 को यहां पे ले लो, तो आपको H की वैल्यू मिल जाएगी, तो जगह इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी आर हैविंग एक रिलेशन A G और H के बीच का। A G H के बीच का रिलेशन क्या है? आप लोग को सबको पता है, G² इक्वल टू A इंटू H, ये सबको पता है। तो अब मैं यहां पर देखो क्या करने वाला हूं। G की वैल्यू यहां से उठाऊंगा। G की वैल्यू कितनी? A-2। G की वैल्यू है A-2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, A तो A ही रहेगा, A को मत छेड़ो। हाँ, अब मेरे पास H की वैल्यू जरूर है। कितना है? A-18/5। मैं लिखूंगा A-18/5।
सॉल्व करता हूँ, इसे सॉल्व करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसे सॉल्व करूंगा ए स्क्वायर माइनस 18/5 टाइम्स ऑफ ए। अच्छा ये ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ बचेगा -4, तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, 4 को यहीं पे रखता हूँ, तो 4 जाएगा क्या हो जाएगा 4a माइनस 18/5 टाइम्स ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 माइनस 18 अपॉन में 5, ए मैंने कॉमन निकाल लिया हुआ, 20 माइनस 18 हो जाएगा 2, यहाँ मुझे मिलेगा 2a/5, ये 4 मिल गया। 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल जाएगी 10। अब जिस तरीके से हम लोग ने a निकाला उसी तरीके से आपको h भी निकाल लेना है और g भी। तो a की वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में, तो आप लोग को g मिल जाएगा 10 - 2, तो g की वैल्यू मिल जाएगी 10 - 2 यानी कितना मिल जाएगा 8। और h पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, h मुझे मिल जाएगा 18a 10 - 18/5 यानी कितना मिल जाएगा 32/5, सॉरी हाँ 32/5 मिल जाएगा h। हमारे पास a है, g है, h है। अब हम लोगों ने जो रिलेशन लिखा होता है a की वैल्यू x प्लस वाई अपॉन में 2, g की वैल्यू √xy और ये सारे वैल्यूज जो लिखी थी, तो क्या करना है इसमें पुट कर देना। अच्छा g को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, g इक्वल टू √xy लिखा था ना आपने, तो g को आप लोग लिख सकते हो g स्क्वायर इक्वल टू ah भी लिख सकते हो, सॉरी g स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो xy भी लिख सकते हो, जो आपको ऐसे भी लिखना अलाउ है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, तो a की वैल्यू है 10 इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में 2 यानी 20 इक्वल टू x प्लस वाई, इसे डालता हूं इक्वेशन नंबर 3। उसी तरीके से मुझे एक और चीज मिली हुई है जी स्क्वायर। अच्छा जी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 8, तो जी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई, 10 जी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा x इंटू वाई, 8 का स्क्वायर 64। एक काम करो x को उधरी पे y को उधरी पे रखो, यहाँ पर x को भेज दो। अच्छा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन वाला, तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 20 नाउ पुटिंग y इक्वल टू 64 अपॉन x इन 3, 20 वैसे ही x मेरा वैसे ही, y की वैल्यू कितनी 64 अपॉन x, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x x स्क्वायर 64, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर को वैसे रखा -20 इस साइड आ जाएगा x के साथ, 64 इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 64 जो इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना, पहला सिंबल है माइनस, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 64 मिले और जिन्हें ऐड करने पर 20 मिल जाए। नंबर हमारे पास है, देखो सबसे पहले 8 8 64, 8 प्लस 8 करेंगे तो 16 मिलता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। दूसरा हमारे पास नंबर है हाँ 16 4 64, यस, तो 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 मिल जाएगा। इसे कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64 इक्वल टू 0। कॉमन निकालूंगा यहाँ पर तो x माइनस 16 बचेगा, कॉमन निकालूंगा -4 तो बचेगा x माइनस 16, दोनों में से x माइनस 16 अगर कॉमन निकालूंगा यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी 16 और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। तो x की दो वैल्यूज मिल गई, उसी के बेसिस पर अपन y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 3, तो 20 इक्वल टू x प्लस वाई है, तो y क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, तो पुट करते हैं x की वैल्यू अपन सबसे पहले 16, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और जब अपन पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो आप लोग नोटिस करो जब x 4 है y 16 है, जब y 16 है तो x 4 है, सिंपल सी बात है, दोनों भी उल्टे केस है। तो दो नंबर हमारे क्या हो सकते हैं जिनका अरिथमेटिक ज्योमेट्रिकल हार्मोनिक मीन हम लोग को मिला हुआ है, तो द नंबर्स आर 4 and 16। सिंपल सी बात है, 4 16 लिखो या 16 4 लिखो, नंबर तो वही दो होने वाले हैं, सीधी बात है, तो मैं एक ही बार लिखता हूँ 4 और 16, ये दो हमारे नंबर हैं जिनका अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम तरीके से करना, find the two numbers whose AM exceed GM by 1/2 and HM by 25/26, सेम क्वेश्चन है बट वैल्यूज को चेंज कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन को भी मेरे हिसाब से आप लोग ट्राई जरूर करना, तो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा।
तो ट्राई करेंगे दोस्तों। चले बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो उसमें सीखेंगे हम लोग क्या क्या जानना है। तो वहां पे अपन सीखने वाले एजीपी। स्लाइड को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ, जो आप लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है। बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत ही इजी से टॉपिक है, और एक दो फॉर्मूले में पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। तो अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है क्या? तो डेफिनेशन पहले रीड कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है? ए सीक्वेंस इन विच each term is a product of the corresponding terms of AP and GP। मतलब हर एक टर्म जो होगा ना, प्रोडक्ट होगा एक AP का और एक GP का, और वो सीक्वेंस फॉलो करते जाएगा आगे तक। अभी से मान लो कि यहाँ पर मेरे पास है एक सीक्वेंस, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो A इंटू ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर एंड ए प्लस 3D इंटू आर क्यूब। तो जहां पर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे AP को, वहीं यहाँ पर ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो 1 आर स्क्वायर आर क्यूब ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे जीपी को। तो एपी और जीपी दोनों मल्टीप्लाई में जब भी आते हैं तो ऐसे सीक्वेंस को मैं बुलाऊंगा एजीपी। बात साफ है एकदम? ओके। तो एजीपी का मतलब क्या हो जाएगा? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोग के दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। फॉर्मूला आप लोग को याद रखना, जैसे कि आप लोग को एपी जीपी में जो फॉर्मूला याद थे, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू एन माइनस वन, ये जीपी में था। उसी के साथ साथ एपी में था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस वो दोनों को कंबाइन करके हम लोग को टीएन का फॉर्मूला बनाना पड़ता है। टीएन इज इक्वल टू ए इंटू उस ब्रैकेट में एन प्लस, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है ऑब्वियसली, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और पूरे ब्रैकेट को क्लोज करके मल्टीप्लाई बाय आर बाजू में कर देना। तो इस तरीके से आप लोग का टीएन का फॉर्मूला बनता है। वही एसएन का फॉर्मूला में 3 टर्म आप लोग को याद रखना है, बहुत सिंपल टर्म्स है। पहला टर्म होगा ए अपॉन 1 माइनस आर, दूसरा टर्म होगा प्लस डी आर, डॉक्टर करके भी याद रख सकते हो, तो डी आर 1 माइनस आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन में यहां पर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस आर का स्क्वायर। और लास्ट टर्म देखो, इसको अगर आप लोग ने इसको याद किया तो डेफिनेटली लास्ट टर्म उसका आराम से आ जाएगा। फॉर्मूला इज व्हाट, लास्ट टर्म इज व्हाट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज रेज टू आर रेज टू एन अपॉन में 1 माइनस आर। ये दो फॉर्मूले पहले तो आपको लर्न हो जाने चाहिए। अच्छा, बात करो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म की, तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म में क्या गायब हो जाएगा? ये r रेज़ टू n माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे dr अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर बचता है। यहाँ पर r रेज़ टू n क्या हो जाएगा 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो पूरा टर्म गायब, तो ये टर्म पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को ये टर्म भी याद होने चाहिए। डेफिनेटली आप लोग को सारे फॉर्मूले क्लिक हो गए, एक बार अच्छे तरीके से फॉर्मूले को देख लेना, क्योंकि फॉर्मूला है तभी आप लोग को एक्सरसाइज आएगा, अदरवाइज ये नहीं आने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से इन फॉर्मूले को एक बार देख लो। और एक और चीज, यहाँ पर ये पहला सिंबल प्लस, ये दूसरा माइनस होता है, इस पे ध्यान देना। एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू 1 आ गई तो गेम खत्म, आप लोग हार गए। मतलब आर की वैल्यू 1, डिनोमिनेटर में 0, क्या हो जाएगा इनफिनिट, खत्म हो जाएगा, अपन हार जाएंगे। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फाइंड द एसएन ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पे हम लोग को ये सीक्वेंस दिया हुआ है। तो पहले बात तो सीक्वेंस बहुत इजी फॉर्म में दिया हुआ है, हमें एसएन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू अपन लिख लेते हैं 2। ओके, अब सीक्वेंस अगर नहीं समझ में आया तो पहले इसको तोड़ता हूं। तो 2 इंटू 1 4, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखते हैं अभी। 4 इंटू एक्स लिखता हूं, उसके बाद 6 इंटू एक्स स्क्वायर लिखता हूं, और 8 इंटू एक्स क्यूब लिखता हूं, और इसी के साथ 10 इंटू एक्स रेज़ टू 4 लिखता हूं। तो आप लोग नोटिस करेंगे 2, 4, 6, 8 और 10 ये किस में है दोस्तों? ये हमारे एपी में है। तो यहाँ पे लेना 2, 4, 6, 8, 10 ये किस में है दोस्तों? ये हमारा एपी में है। वही हमारा 1, x, x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज़ टू 4 ये हमारा किस में है? जीपी में है। तो हमारा सीक्वेंस किस में हो गया? एजीपी में। जहां पर से हम लोग को ए की वैल्यू इसमें से सिलेक्ट करनी पड़ती है, एपी में से। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2, डी की वैल्यू भी हो जाएगी 2, आर हमारा हो जाएगा x। ठीक है, हमें निकालना है एसएन। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर एसएन। एसएन में 3 टर्म याद रखने, एसएन इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर ब्रैकेट में 1 माइनस आर रेज़ टू एन माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस में यहाँ पर क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू आर रेज़ टू एन अपॉन में 1 माइनस आर। इस तरीके से आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। अब वैल्यूज को पुट करता हूं, तो एसएन क्या हो जाएगा? एसएन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, 1 माइनस एक्स प्लस डिफरेंस की वैल्यू 2 इंटू एक्स, 1 माइनस एक्स रेज़ टू एन माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर हमारे पास 2 है, एन की वैल्यू वी डोंट हैव, -1 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, आर की वैल्यू कितनी है? एक्स रेज़ टू एन अपॉन में 1 माइनस एक्स। यहाँ तक की चीजें एकदम शॉर्ट है। ठीक है,
टू अपॉन वन माइनस एक्स को वैसे रखो, प्लस 2x 1 माइनस एक्स रेस टू n माइनस वन भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या 1 माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स रेस टू n, ठीक है। चलो और एक और स्टेप लेते हैं, तो एस एन का वैल्यू फाइनली हमें ये मिलेगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 2x 1 माइनस एक्स रेस टू n माइनस वन, अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसमें कोई फेर बदल नहीं किया यहाँ पर, इधर देख लेते हैं, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2n अपॉन में 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या बचा, मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू n। तो इस तरीके से हमें एस एन का वैल्यू ये मिल जाता। तो आप लोग इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजीली मिल गया हुआ। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो वो भी बहुत ही सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, 1 4x 7x स्क्वायर 10x क्यूब 13x रेज़ टू 4। तो यहाँ पर भी देखेंगे 1 4 7 10 और 13 सब में गैप सेम है। x यहाँ पर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में 1 x स्क्वायर x क्यूब, सेम फंडा यहाँ पर बैठने वाला है। इस केस में a की वैल्यू मिलेगी 1, d की वैल्यू मिलेगी हम लोग को कितना 3 मिल जाएगा, और r की वैल्यू मिल जाएगी x। तो फॉर सीक्वेंस सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इस सीक्वेंस को यहाँ पे 1 4x 7x स्क्वायर लिखा हुआ है, उसी के साथ साथ 10x क्यूब और 13x रेज़ टू 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि सब कुछ हमारे सामने ही है। तो सबसे पहले लिखूंगा 1 4 7 10 13 डॉट 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 डॉट, ये किसमें है, एपी में। इसी तरीके से 1 x स्क्वायर x क्यूब 13 सॉरी क्या है उसके बाद x रेज़ टू 4, ठीक है, इसमें हमारा जीपी में, ठीक है। अब एपी और जीपी से हमें ए और आर मिल जाएगा, इससे हम लोग ए और डी निकालते हैं, तो ए मिलेगा हम लोग को 1, डी मिल जाएगा हम लोग को 4 माइनस 1 यानी कि 3, और आर की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी x अपॉन 1 इज वोट x। हमें सम का फॉर्मूला पता है, सभी को पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू वॉट, एस एन इज इक्वल्स टू, सिंपल सी बातें हैं, यहाँ पर लिखते हैं अपन a अपॉन 1 माइनस आर। ये पहला टर्म बहुत सिंपल है। दूसरा प्लस डी आर ब्रैकेट में 1 माइनस आर रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस आर का स्क्वायर, सेकेंड में स्क्वायर होता है, थर्ड में माइनस डाल के नीचे लिखना 1 माइनस आर, यहाँ पर आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू आर रेज़ टू n, ब्रैकेट क्लोज इनटू आर रेज़ टू n, इस तरीके से आपको लिखना है। वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3x 1 माइनस एक्स रेज़ टू n माइनस 1, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं स्टेप बताना चाहूँ तो देखो स्टेप बहुत अच्छे तरीके से बचेगा। अगर d से मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर दो तो d इंटू एन डी एन, यानी कि 3 d की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 प्लस ये 3 है, तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 3, इधर पे x रेज़ टू n अपॉन में 1 माइनस एक्स। एक दो स्टेप और ले लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे, एस एन 1 माइनस एक्स से नीचे यहाँ पर मुझे मिलेगा प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस एक्स रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन में मिल जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया 3n और 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3, 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ब्रैकेट में माइनस 3n माइनस 2, यहाँ पर मिलेगा x रेज़ टू n अपॉन में 1 माइनस। एक स्टेप को रिड्यूस किया हुआ, इस तरीके से मुझे यहाँ पर एस एन मिल गया होगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया रहेगा। लेकिन अगर आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ये भी सुपर इजी क्वेश्चन है। वो कैसा है, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली मैं भी आप लोग को थर्ड क्वेश्चन में ना ए और आर की वैल्यू लिखकर, ए आर और डी की वैल्यू लिखकर दिखाता हूँ। ये 1 2 3 4 और 5 ये एपी में लग रहा है। वहीं अगर 1 के बाद 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 27 देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 9 3 27 3 81, तो यहाँ पर रेशो जो आने वाला 3 आने वाला, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर मेरा एपी जो बनने वाला 1 2 3 4 और उसी के साथ साथ 5 जो है ना, ये बनाएगा मेरा एपी। लेकिन जीपी के साथ अगर मैं डील करना चाहूंगा तो 1 3 9 उसके बाद 27 81 डॉट 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 डॉट, ये क्या बनेगा मेरा जीपी बनाएगा। ठीक है, यहां तक एपी और जीपी मेरे सामने है। अब देखता हूं बाकी सारे वैल्यूज को। अगर देखूंगा तो यहाँ पर मेरे ए की वैल्यू जो है ना, ए की वैल्यू एपी में से सिलेक्ट करूंगा, वो कितना हो जाएगा 1, डिफरेंस कितना है 1 का, और आर की वैल्यू कितने वाले थर्ड सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 3 आने वाली। इस तरीके से हमें मिल गया।
अब Sn का फॉर्मूला हमारे पास है a अपॉन 1 माइनस आर प्लस यहाँ पर भी 1 माइनस आर का स्क्वायर, यहाँ लिखना है dr ब्रैकेट में 1 माइनस आर रेस टू n माइनस 1 माइनस यहाँ पर भी 1 माइनस आर आएगा, यहाँ पर आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज करके r रेस टू n डालो। बस क्या करना है, वैल्यूज तो डालना है, तो वैल्यू डालो, आंसर निकालो। तो ये आप लोग ट्राई कर लेना, इतना ही तो करना है, आपके सामने सब कुछ है, डेफिनेटली आप लोग को ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरा सा टफ जाता है बच्चों को, तो इस पे ध्यान देना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये टफ कैसे जाता है मुझे समझ में नहीं आता, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सीक्वेंस पे ध्यान देना, क्या दिया हुआ 3, 12, 36, 96, उसी के साथ साथ 240, कॉमा डॉट 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 डॉट। अब हम लोग को इसमें एसएन निकालना है, सम ऑफ एंड टर्म निकालना है, इजी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास 3 है, 12 है, 36 है, 96 है। अच्छा इसे तोड़ना पड़ेगा मुझे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 में। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूं, अगर मैं को तोड़ने की कोशिश करूं तो इसे मैं मल्टीपल तरीके से तोड़ सकता हूं। तो एक 3 इंटू 2 इंटू 2 में तोड़ सकता हूं। अब देखो 3 4 12 होने वाला है, इसको तोड़ूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में टूट रहा है। आगे चलते 96 में आ जाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो चलो 96 को मैं यहां पर तोड़ता हूं। तो 3 से तोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। फिर से तोड़ता हूँ 96 को, अगर मैं तोड़ना चाहूँ 3 से तो 3 3 9, 3 2 6, 2 से 16, 2 से तोड़ेंगे तो 8, 2 से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ से 2 से तोड़ा तो 1। तो कितना जुड़ के 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, 5 बार, 4 और एक 5, 2 2 4, 4 2 8, 2 16, 16 2 30, 16 2 32, 32 3 कितना होगा 96। उसी तरीके से 240 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 240 को भी तोड़ता, 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 2 से तोड़ा तो 60, 2 से तोड़ा तो 30, और अगेन 2 से तोड़ूंगा तो 15। अब उसके बाद 3 तोड़ो तो 5, और 5 तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1। देखो आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने मिलने वाला, अभी ध्यान देना। 2 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए यहां तक की चीजें एकदम साफ हो गई। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मुझे सबसे सबसे देखो इसमें करना क्या होता है, आप लोग को निकालना होता है ए और आर और डी की वैल्यू, वो मिल गया तो काम ही खत्म। तो अगर देखा जाए तो ए मुझे मिल चुका हुआ है, मुझे डी और आर निकालना। मुझे सबसे पहले सीक्वेंस को एपी और जीपी में तोड़ना है, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था, यहां पर भी वैसे ही कुछ तो भी करना है। अब देखते हैं कैसे करेंगे, चलो पेयरिंग करते हैं अभी। अब देखो सब में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 यहां पर भी 3, सब में एक 3 कॉमन है, ये तो समझ में आ रहा है। 3 क्या है, कॉमन है, तो रेशियो 3 शायद हो सकता है, ये अपन सोचेंगे तो शायद निकाल सकते हैं आराम से। चलो और भी अच्छे तरीके से देखते हैं। चलो मैं 3 को अलग कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 में लिख लिया। अब क्या, अब यहाँ पर 2 2 4 लिखता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अटक सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं, फिर अपन चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 4 इंटू 3 कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या 4 के बाद देखो इसके बीच में गैप कितने का हो गया, 1 का, ठीक है। तो अब 1 का गैप मैं सोचता हूँ क्या आना चाहिए, 5। तो 5 यहाँ पर मुझे मिल रहा है क्या, देखता हूँ, चलो 5 मुझे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर फिर ये चीज गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। तो और किस तरीके से मैं इसको सोच सकता हूँ, चलो और देख लेता हूँ। ये हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पर 9 लिखता हूँ तो भी काम नहीं बनेगा। हाँ 3 2 6 सपोज लिखकर देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 6 आ जाएगा। और क्या कर सकता हूँ, 6 आ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, चलो देखते हैं। 6 2 12 आ जाएगा, 12। अब देखो वो भी गैप सेम नहीं बैठ रहा है, तो फिर मैं क्या सोचूंगा, देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6, ठीक है 6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 लिख देता हूँ, ठीक है चलेगा। इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है दोस्तों, इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है अभी 3 का। तो चलो अब 3 का गैप देख लेते हैं यहाँ पर। 3 इसके बाद कितना आना चाहिए, 9। तो देखो ये 3 3 क्या हो जाएगा 9, और ये 2 2 क्या हो जाएगा 4। चलो बस अब पैटर्न मिल चुका है अपने को। अब देखो 9 के बाद डिफरेंस क्या आना चाहिए, 12। तो देखो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैं 12 लिख देता हूँ, और 2 2 2 इसको क्या लिख देता हूँ मैं, सॉरी ये 3 2 को मैं लिखता हूँ 2 2 2, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से 3 5 मैं 15 कर देता हूं, क्या कर दिया मैंने 15 कर दिया हुआ है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 बार 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये देखो मैंने इसको तोड़ लिया हुआ। अब देखो मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1 6 इंटू 2 9 इंटू 2 का स्क्वायर 12 इंटू कितना 2 का क्यूब
15 इंटू 2⁴। अब देखो आप लोग ने एपी और जीपी बना लिया हुआ है, मतलब यहां पर मेरा एपी में आने वाला जो टर्म है 3 है, 6 है, 9 है, 12, 15, ये जो मेरा टर्म है ना ये मेरा एपी में है। वहीं अगर 1 के बाद कौन है 2, 2 का स्क्वायर, 2⁵3, 2⁴, ये किसमें है जीपी में। आपने एपी और जीपी को अलग कर लिया। अब क्या करेंगे तो एपी और जीपी निकालने के बाद अपन ए, डी और आर लिख लेंगे। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर ए की वैल्यू है 3, डी भी हमारे पास 3 आने वाला है, और आर हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला में डालो, आंसर निकालो, बस आपके पास सब कुछ साफ है, सारी चीजें मिल गई, बस आप लोग को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाने की देरी थी। ये जिसने कर लिया उसको डेफिनेटली क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। बस ये जो बीच की 3 स्टेप्स है इस पे गौर करना। एक्चुअली देखा है तो ये 2 ही स्टेप मेन है, अगर ये आप लोगों को क्लियर तो आराम से आपको ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसे नोट कर लेना, बस फॉर्मूला डाल के आपको आंसर निकालना। ओके, फाइंड द सम ऑफ, क्या बोला हुआ क्वेश्चन ठीक से रीड करो, क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, उसको अपन यहां पर निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं आप लोग को बता देता हूं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म में देखो याद करो लास्ट का टर्म ही गायब हो जाता है। सम ऑफ इनफिनिट मतलब ए जीपी के अगर फॉर्मूला याद करो तो लास्ट का टर्म गायब हो जाता है, और क्या गायब हो जाता है, r⁻n−1 गायब हो जाता है। तो फॉर्मूला सम ऑफ इनफिनिट ऑफ जीपी का फॉर्मूला बनता है s = a/1 - r। उसी के साथ साथ यहाँ पर प्लस में यहाँ आएगा 1 - r का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था dr 1 - r⁻n−1, r⁻n−1 क्या बच गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही मिलने वाला है। अब हमारे पास ए जीपी दिया हुआ है, चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसे अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूँ, यहाँ पर टूटेगा 1 × 1 में, 2 × 1/4, 3 × 1/16, 4 × 1/64। देखो एजीपी का अगर सम ऑफ इनफिनिट टर्म निकालना है तो आर की वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसके जो टर्म है ये एपी में। वहीं अगर देखा जाए तो 1, 1/4, 1/16, 1/64 ये किसमें जीपी में। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1, डी की वैल्यू हमारे पास है 1, आर की वैल्यू हमारे पास है 1/4। फॉर्मूले में डाल देंगे, आंसर निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारे सामने है s = a/1 - r dr 1 - r का होल स्क्वायर। अब ए, आर और डी ही तो पुट करना है। ए हमारे पास है 1, आर कितना हमारे पास 1/4 प्लस डी आर 1 × 1/4, 1 - r का स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर। देख लो यही आएगा। ओके, डी की वैल्यू कितनी है 1, चलो शाबाश वेरी गुड। अब क्या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 - 1/4, यहाँ करेंगे तो 1/4, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 1 = 4 - 1 सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3/4, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर 9, देखो 4 - 1 होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, उसी तरीके से 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 × 1 = 4, 4 × 1। अब उल्टा कर दो, ये 4 ऊपर चला जाएगा 9, 3 यहाँ पर बच जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे बच जाएगा। ठीक है, अब बेस सेम नहीं, बेस को सेम करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 3 और 3 से, तो बेस दोनों को हो गया 9, ये हो गया 12, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, आंसर आएगा 16/9। इस तरीके से सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ ए जीपी हम लोग को यहाँ पर मिलता है। अच्छी तरीके से देखना, सीक्वेंस को अलग करना सीखो, और सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी निकालना बहुत ईजी होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से करना है। 2 क्वेश्चन और है, इसको भी कंप्लीट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर पहले सीक्वेंस को देखता हूँ, पहले मतलब सेकंड क्वेश्चन को, 3, 6/5, 9/25, 12/125, 15/625। अगर मैं इसको अलग करने की कोशिश करूँ तो ध्यान देना 3, 6, 9, 12, 15, ... ये किसमें है एपी में। उसी तरीके से 1, 1/5, 1/25, 1/125 और इसी के बाद 1/625 ये किसमें जीपी में। अब एपी जीपी मिल गया तो हम लोग निकालेंगे ए, डी और आर। ए मिल जाएगा यहाँ से, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू भी 3, आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/5। सिंपल, ए मिल गया, डी मिल गया, आर मिल गया।
सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन सम ऑफ इन्फिनिटम क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर टी आर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू है 3, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/5, ठीक है। डी की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू 1/5, 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ इन्फिनिटम हमें कुछ इस तरीके से मिलने वाला है यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 माइनस 1 कितना 4/5, तो 3/4/5। यहाँ पर ये हो जाएगा 3/5 अपॉन में, चलो यहाँ पे आ जाओ, 5 1 जा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। आप सभी को पता है 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25, और ये 5 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, 5 3 जा 15 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/5 अपॉन में 16/25। ये 5 कैंसिल करता हूँ, अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास 5 3 जा 15 अपॉन में 16, और यहाँ पर क्या बचा 15/4। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 और 4 ताकि बेस सेम हो जाए। बेस को लिखता हूँ एक बार, वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 54 जा 60 प्लस 15 यानी 75/16। ये आप लोग का आंसर होगा, सम ऑफ इन्फिनिटम ऑफ एजीपी। भी बहुत सिंपल है। अब इसका मैं आप लोग को इसको भी समझा देता हूँ। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पे दो सीक्वेंस है, 1 कॉमा -4। अच्छा -4 जो नेगेटिव नंबर है ना, आप लोगों को किसको देना मालूम है, नेगेटिव हमेशा जीपी वाले को देने का। तो 1 कॉमा 4 7 कॉमा 10 कॉमा डॉट डॉट, इसको पकड़ो एपी में। नेगेटिव किसको दोगे आप लोग, जीपी वाले को। तो 1 कॉमा -1/3 कॉमा 1/9 कॉमा -1/27, ये किस में हमारा जीपी में, ठीक है। अब आपके पास एपी है जीपी है, तो इसमें क्या करना है आप लोग को, ए मिल गया, डी मिल जाएगा 3, और आर की वैल्यू मिलेगी आप लोग को -1/3। तो इस तरीके से आप लोग इसको सेम फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। -1/3 का ध्यान देना, अगर आप लोग आर की वैल्यू +1/3 पुट करते हैं तो सारा का सारा गेम खलास, मतलब खराब, सब कुछ आप लोग गड़बड़ कर दोगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर कहीं अटक जाए तो मैं आप लोग के साथ हूँ, वहां पे डाउट आप लोगों को क्लियर कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस ये क्वेश्चन, मतलब आज के लिए बस इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अगर कहीं अटक जाओ तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब बच्चे आप लोग की लास्ट एक्सरसाइज, चलो उसे भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखते हैं अभी हम लोग के समेशन की प्रॉपर्टी वाले बेस्ड क्वेश्चन पर जाते हैं, फटाफट से इसे भी समझते हैं। समेशन मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, लास्ट से स्टैटिस्टिक चैप्टर में पढ़ा था। समेशन ऑफ एफ आई मतलब जितने भी नंबर्स रहते थे उसको आप लोग ऐड करते थे और समेशन ऑफ एफ आई लिखते थे। उसी तरीके से यहाँ पे समेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मान लेते कि हमारे पास समेशन में बहुत सारे टर्म्स है। समेशन का मतलब होता है, मान लो कि हमारे पास टर्म्स है T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, T1 T2 उसके बाद प्लस T3 ऐसे टर्म्स हैं। तो इसको हम लोग को अगर कंबाइन करके लिखना है तो अपन इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड का जिसको बोलते हैं, एक लेटर का जिसको बोलते हैं समेशन, ठीक है। तो समेशन को यहाँ पर मैंने लिखा, अगर मान लो समेशन में कोई टर्म है जो अपने एक वेरिएबल जैसे काम कर रहा है, उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई में, कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n दिया हुआ है, और यहाँ पर मान लो 2 इंटू यहाँ पर दे दिया हुआ है r स्क्वायर दे दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर देखो r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, तो उस 2 को हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहला प्रॉपर्टी ये होता है, जहां पर 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, पहली चीज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मान लो ऐसा दिया हुआ है, दोनों भी क्या है आर के ही फंक्शंस हैं, दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समेशन को बांट देना पड़ेगा। मतलब पहले जाएगा समेशन ए आर के पास और फिर समेशन जाएगा बी आर के पास, दोनों को फिर अलग अलग सॉल्व करेंगे। और तीसरा समेशन ऑफ 1 जो होता है, 1 r इक्वल टू 1 से लेके n, 1 जो होगा हमेशा n आता है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। अच्छा, आप लोग को 3 चीजें अभी यहाँ पर सीखनी है। पहली चीज, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब एन नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 कहां से जाना है, एन तक जाना है। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनता है, तो सिंपली अगर देखेंगे तो आप लोग ये के सारे टर्म एपी में, तो एपी का अगर फॉर्मूला डालेंगे ना आप लोग यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है, सम का n इंटू ए प्लस n - 1 इंटू डी होता है। सॉरी एक मिनट रुको, a प्लस सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर a भी 1 है और d भी 1 ही है, तो n वैसे रखो, 2 इंटू 1 प्लस n - 1 इंटू 1 कर दो फटाफट से। तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस n - 1, और सिंपली इसे और अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम मिलता है वो मिलता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2।
वहीं अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है, एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना, स्क्वायर का सम मिलता है अपने को n इंटू एन प्लस वन इंटू एन 2n प्लस वन अपॉन में 6 हो जाता है। ठीक है, इसे लिखना कैसे, मान लो ये टर्म्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं r के साथ, तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यहां पर r जो है वो r स्क्वायर है, वैसे यहां पर r है। उसी तरीके से मान लो क्यूब का निकाल रहे हैं, तो क्यूब का फॉर्मूला आप लोग याद रखना n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर कर देना, बस इतना ही फर्क है। तो आप लोग को ये तीनों फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ताकि आगे जो हम लोगों को क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसे देखो फटाफट से और इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक r प्लस 1 टू r माइनस 1, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सबका ना एक सिंगल, मतलब यहाँ पर ना दो ब्रैकेट्स नहीं होने चाहिए, एक सिंगल ब्रैकेट होना चाहिए, एक स्क्वायर वायर भी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, मतलब होल स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नहीं होना चाहिए, सबके सब सिंगल सिंगल बट जाने चाहिए। तो इस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक r प्लस 1 टू r माइनस 1 को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है, इन लोगों को मल्टीप्लाई करता हूं। r जाएगा 2r के पास तो क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर, r जाएगा 1 के पास माइनस r, 1 जाएगा 2r के पास 2r, और 1 जाएगा 1 के पास तो क्या हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब इसे और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो तो r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो 2r स्क्वायर माइनस, देखो माइनस r प्लस 2r कितना, प्लस r माइनस 1। सबको समेशन बांट दूंगा तो समेशन इसके पास जाएगा r इक्वल टू 1 से लेकर n 2r स्क्वायर, समेशन इसके पास जाएगा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक यहाँ पर r, और समेशन इसके पास जाएगा तो r इक्वल टू 1 से लेकर n, इसके पास हो जाएगा 1। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक रूल बताया था, जब भी ऐसे यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पे r वेरिएबल है, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट रहेगा वो सिंपली क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब याद करो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला क्या है, और वहां पे r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर का है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आता जाता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करूंगा तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा समेशन इसका n मिल जाएगा। अगर ध्यान दोगे तो सब में कॉमन है हमारा n, तो n में बाहर निकालता हूँ, n बाहर आ जाएगा, और ये 2 इसके साथ है तो 2 1 2 3 हो जाएगा। अच्छा, 2 से कैंसिल नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है आगे जाके वापस से वो करना ही पड़ने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने n को कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा n प्लस 1, और यहाँ बचेगा 2n प्लस 1, नीचे क्या बचेगा 6, n को बाहर निकाला, यहाँ बचेगा n प्लस 1 अपॉन में 2, और n को यहाँ पे 2 मत भूलना, 2 यहाँ पर लगाया हुआ है, हटाना मत उसे, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ है। सबका बेस सेम नहीं, बेस को सेम करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबका बेस सेम हो गया, बेस 6 हो गया, तो n बाई 6 मेरा बाहर आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 2n स्क्वायर, यहाँ लिखता है 2n स्क्वायर। n को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो n मिलेगा, 1 को इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2n, n प्लस 2n हो जाएगा 3n, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 6 तो बाहर चला गया, वो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3n प्लस 3 मिल जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा माइनस 6। यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है, बस फाइनली एक स्टेप और आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इक्वल टू डाल के डायरेक्टली लिखता हूँ। अब आप लोग देखो यहाँ पर 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4n स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया 6n, और 2 से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा n अपॉन 6 ब्रैकेट के अंदर 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2, यहाँ पर देखो 3n प्लस 3 माइनस 6 है, तो 3n प्लस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3n माइनस 3, तो यहाँ पर लिखूंगा 3n माइनस 3। अब जो सेम वाले चीजें हैं, मतलब जिनके पास सेम टर्म्स है, तो उन्हें सॉल्व करेंगे। 4n स्क्वायर बेचारा वैसे ही रहने वाला है, यहाँ पे 6n है, यहाँ पे 3n कितना हो जाएगा 9n, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा -1, एंड दैट इज द आंसर ऑफ योर समीशन। तो इसको बस इतना ही सॉल्व करना था, यहाँ तक लाके आप लोग को छोड़ना है, ताकि n की एक सिंगल वैल्यू डालू तो आप लोग को डायरेक्टली आंसर मिल जाए। अब ये बहुत ही इजी फॉर्म में अपने लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब के टर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आप लोग का फॉर्मूला इस टर्म के समेशन का, और बहुत इजी था, तो आप लोग डेफिनेटली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी, इसे कैसे करेंगे डायरेक्टली करना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एक सिंगल ही ब्रैकेट है, यहाँ पे देखो डबल ब्रैकेट था, तो हम लोगों ने क्या किया पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में समेशन को बांटा। लेकिन यहाँ पे देखो तो कुछ भी सिंगल ब्रैकेट में है, आप लोग डायरेक्टली समेशन को बांट सकते हैं। तो समेशन सबसे पहले जाएगा r इक्वल टू 1 से लेकर n,
3r² के पास जाएगा, फिर समेशन जाएगा 2r के पास, r इक्वल टू 1 से लेकर n, और समेशन जाएगा लास्ट में समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n 1 के पास जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता है यहाँ पर 2 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर। अब सभी के फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे r² एंड r और 1। r² का फॉर्मूला होता है 3 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 2 इंटू, यहां पर आएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, और यहां पर आ जाएगा n। अच्छा बहुत सिंपल था यहां तक। सब में जो कॉमन है उसको निकालो, तीनों में कॉमन क्या है n, तो n को मैं बाहर ले लेता हूं। यहाँ पे 3 1 से, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे बचेगा सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 2 कैंसिल करना तो कर दो, नहीं करेगा तो भी चलेगा। यहाँ पर कैंसिल कर दिया अपन, यहाँ पर क्या बचेगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1। अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, n और 2n प्लस 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वाला n तो कॉमन निकाल लिया हुआ है, इधर से n निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1, इन लोग में से n बाहर निकाल लूंगा, ये 2 को कैंसिल करना कर दो, अदरवाइज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 2n इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएगा n² प्लस n, और यहाँ पर बचेगा 2, नीचे बचा हुआ है 2 से कैंसिल नहीं किया अभी तक, मैंने देखना क्यों नहीं किया हुआ है। ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा n², सॉरी n को मैंने बाहर निकाला हुआ है, तो देखो यहाँ पर ध्यान देना जरा, देखो n 2n के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n², n जाएगा 1 के पास तो n हो जाएगा, 1 जाएगा 2n के पास तो 2n हो जाएगा, तो n प्लस 2n हो जाएगा 3n, और फाइनली 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा अपॉन में 2, इसके बेस में 2, इसके बेस में 2, इसके बेस में 2 नहीं है तो ऊपर नीचे में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सबका बेस सेम, बाहर ले लो, 2 को बाहर लेंगे तो n अपॉन 2, यहाँ बचेगा 2n² प्लस 3n प्लस 1, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 2n² माइनस 2n और प्लस 2। अब देखो ये -2n², ये -2n² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सिंपल चीजें थी यहाँ तक। ओके आगे बढ़िया, चलो चलते हैं आगे। यहाँ पर 3n है, यहाँ पे 2n है, 3n माइनस 2n कितना हो जाएगा n, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं n, तो n/2 यहाँ पर लिखता हूं मैं n, उसी के साथ साथ प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा +3, ओके चलेगा यहाँ तक, तो लिखता हूं +3। ये आप लोग का आंसर है इस क्वेश्चन का, डेफिनेटली बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक बार देख लेना इसको अच्छे तरीके से। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया रहेगा तो देखना, और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह फिलहाल के लिए ले सकते हैं, ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन जब आप लोग बैठे सॉल्व करें तो आप लोग आराम से इसे देखकर अच्छे तरीके से सॉल्व करके सोल्यूशन समझ सकें, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे तरीके से, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, अगर गड़बड़ हुआ रहेगा तो उसे चेक कर लो और अच्छे तरीके से इसे लिख लो, ठीक है। ओके हाँ देखो, एक छोटा सा मिस्टेक आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है उसे चेक करता है। देखो यहाँ पर छोटी छोटी एरर्स इसके अंदर होते हैं, एरर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी आप लोगों को याद होगा मैंने इसमें से क्या कॉमन निकाला था, n कॉमन निकाला हुआ था, बराबर, n मैंने इसमें सब में से क्या निकाला था, कॉमन। तो यहाँ पर n कॉमन क्यों नहीं निकला, यहाँ पर मैं n कॉमन निकालना गड़बड़ कर दिया। तो ये सारी चीजें होती है जब अभी अपन 2-3 स्टेप एक साथ करते हैं, तो यहाँ बचेगा n प्लस 1 अपॉन में 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1। इसके ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, बेस सेम हो गया, तो n अपॉन 2 को मैं बाहर निकाल लूंगा, यहाँ पर बचेगा 2n², यहाँ बचेगा 3n, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास +1। ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ मिलेगा मुझे -1 माइनस इस तरीके से, और यहाँ मिल जाएगा मुझे +2, ठीक है। अब बस आप लोग का सॉल्यूशन आने वाला है। जैसे यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2n², यहाँ 3n माइनस n हो जाएगा 2n, ये +1 -1 कैंसिल, यहाँ बचेगा +2। तो इस तरीके से आप लोग को इसका आंसर मिल सकता है। आप लोग चाहे तो अभी 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एक बार देख लो अच्छे तरीके से। यहाँ पर 3n है हमारे पास, ओके 3n है, यहाँ पर +1 है, सही है जा रहे हैं अपन। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास 2 जो था उसको मैं भूल गया यहाँ पर, तो 2 को लगाना मत भूलना, ये 2 और ये -2 हो जाएगा। हाँ परफेक्ट, अब सही जा रहे हैं अपन। देखो छोटी छोटी चीजों के वैसे ही क्वेश्चन में एरर हो सकता है, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n अपॉन 2, ये 2n²। अब देखो ये 3n माइनस 2n कितना हो जाएगा n, और ये -2 +2 चल जाएगा, यहाँ पर जगह +1। तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। हाँ जब अपन 2-3 स्टेप को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो एरर जरूर होता है, तो इस पर गौर करना। जैसे यहाँ पर 2 बार एरर आप लोग को देखने मिला, तो इस पर ध्यान देना। अभी सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न में सॉल्व करने, तो मैं थर्ड क्वेश्चन की भी बात कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 डॉट, यहाँ पे +r लिखा हुआ है। तो ये क्या मैं बोल सकता हूँ, ये सम ऑफ rth टर्म ऑफ सम ऑफ nth टर्म की जगह पे r टर्म ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ, मतलब n नेचुरल नंबर की जगह पे r नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर r तक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ i लिख देता हूँ, मतलब कोई एक नया वेरिएबल लिख देता हूँ, मान लो कि x लिख देता हूँ। तो x में r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, कहाँ तक पुट करते हुए जाना, n तक। तो अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, r इंटू r + 1 अपॉन में 2 आएगा।
तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। देयरफॉर समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आर अपॉन में आर। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर n आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर कैंसिल, क्या बच गया 1 अपॉन 2 बाहर, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या बचेगा आर, उसी तरीके से 1 अपॉन 2 यहाँ पर समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पे बचेगा 1। समेशन भी बांट दिया, 1 अपॉन 2 भी बांट दिया। इसका वैल्यू आता है n इंटू, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका आंसर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, इसका आएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय n को चाहिए तो कॉमन निकालो, अपॉन में 2 बाहर, तो n अपॉन 2 बाहर, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे n प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, 2 1 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो n प्लस 3 अपॉन में 2, सिंपल n इंटू एन प्लस 3 अपॉन में 4, इसका आंसर आ। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। अच्छा यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर अपने को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 आर तक दिया हुआ था, सेम पैटर्न यहाँ पर देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे करते करते आर क्यूब तक दिया हुआ है। 1 को क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आर क्यूब। इसे मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ, सेम तरीके से समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक n तक, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ x वेरिएबल चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे r है वैसे x भी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, जैसे यहाँ पर क्या है अभी r है, तो r इंटू आर प्लस 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर होता है, बराबर है। पर इसे यहाँ पर पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा r का स्क्वायर r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे। तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n 1 प्लस 2 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक r क्यूब तक, यहाँ पर r इंटू आर प्लस 1 है, तो यहाँ पर पुट करूंगा तो ध्यान देना उसमें क्या होने वाला है, ऊपर की वैल्यू जो है ना ये आने वाली, क्या आने वाली है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 है। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है r इंटू आर प्लस 1, और यहाँ पे समेशन डालना मत भूलना, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। अब सीधी बात है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, इस भी ध्यान देना। तो ऊपर वाले ऊपर को कैंसिल करते हैं, नीचे वाले नीचे को, तो ये एक आर चला गया, एक आर प्लस 1 एक आर प्लस 1 चला गया। तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पे बचा एक आर और एक आर प्लस 1 और नीचे बचा 4। मल्टीप्लाई करता हूं तो r इक्वल टू 1 से लेकर n, r इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, r इंटू 1 क्या हो जाएगा r अपॉन में 4। बेस को बांटना है तो बांट दो। अच्छा यहाँ पर मेरे हिसाब से आप लोग को बहुत गड़बड़ लग रहा रहेगा, तो मैं इसे एक बार अच्छे से बता देता हूँ, फिर से ध्यान दो, यहाँ पर फिर से मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हम लोग ने लिखी आर स्क्वायर आर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, तो आर स्क्वायर आर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 लिखा हुआ, ये इसकी वैल्यू है। हाँ, नीचे आर इंटू आर प्लस 1 वैसे ही है, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है और यहाँ पर 4 है। लेकिन ये सिंबल को भूलना मत, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर n। अच्छा यहाँ पर नीचे वाला नीचे को डिवाइड करेगा और इसका ऊपर वाला इसको, तो यहाँ पर आर कैंसिल, यहाँ पे आर प्लस 1 कैंसिल, आर को आर से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर समेशन का सिंबल लगाना नहीं भूलेंगे तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर n। तो यहाँ तक की चीजें आप लोग को समझ में आ गई, बस नीचे का 4 लगाना नहीं भूलना है। जो डिनोमिनेटर में 4 है ना, वो हम लोग भूल जाते हैं, जिसके चक्कर में हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन रॉन्ग हो सकता है। तो कुछ कॉन्स्टेंट टर्म, कुछ जो डिवीजन में टर्म्स होते हैं उन्हें लगाना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब समेशन को बांटूंगा तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर n आर स्क्वायर बाय 4, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर n 1 बाय 4, दोनों जगह पे 4 1/4 कांस्टेंट है, तो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर n आर स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 बाहर, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर बस वैल्यूज को लिखना है, 1/4 आर स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या बनता है आर स्क्वायर का आर, अच्छा यहाँ पर आर बचा तो यहाँ पर भी अंदर भी आर जाएगा ना दोस्तों, आर इंटू आर प्लस 1 क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर, यहाँ पर भी आर और यहाँ पर भी आर आएगा। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक थी, चलो उसे भी तुरंत करे कर लिया अपन ने। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, सिंपल सी बात है, n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, और इसका बनेगा 1/4 मेरा वैसे n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में क्या बन जाएगा 2। दोनों जगह से अगर मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो 4 2 8 बाहर आ जाएगा, 1/8 बाहर, और क्या बाहर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 भी तो बाहर आएगा, उसे भी बाहर निकाल लो। तो देखो दो चीजें बाहर आई, n इंटू एन प्लस 1 बाहर, 4 बाहर।
अब 4 को जैसे मैंने कॉमन निकाला वैसे यहाँ पे ध्यान देंगे तो 6 जो है ना वो 2 इंटू 3 में टूट सकता है। तो जब मैं 2 और भी कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास नीचे 3। तो क्या बच गया यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन चला गया तो 2n प्लस वन बच गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखूंगा तो 4 और 2 यानी 4 और 2 बाहर चला गया और n इंटू एन प्लस वन भी बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन में क्या लिख दूंगा 8। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2n प्लस वन 2n प्लस वन और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 अपॉन में 3। अच्छा ये 3 को भी आप लोग चाहे तो बाहर निकाले 8 3 24 बेस में 24 लिख देता हूँ। यहाँ पे बचेगा n इंटू एन प्लस वन, यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 4 बच जाएगा। अच्छा आप लोग चाहे तो यहाँ पर 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 को मैं दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो n प्लस वन n इंटू एन प्लस वन n प्लस 2 और 2 को मैंने पीछे की तरफ कॉमन निकाल लिया 2 1 जा 24 12 जा। इस तरीके से n इंटू एन प्लस वन n प्लस 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। तो मतलब अगर आप लोग को इसमें nth टर्म निकालना होगा तो बस n की वैल्यू आप लोग को पुट करनी 1 2 3 जो भी पुट करोगे आप लोग को डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करें तो वो भी बहुत इजी है। यहाँ पर देखो 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू इस तरीके से 5 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 3 अप टू n टर्म्स तक हम लोग को ऐड करना। पहले 5 पहले टर्म को देखते हैं 5 9 11 और यहाँ पे 13 होगा, गलती से शायद यहाँ पे 3 लिख दिया 13 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा 13। ओके तो यहाँ पर देखेंगे 5 9 11 और देखो 5 ये 9 और ये 11 डॉट 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 ये किस में लग रहा है आप लोग को, ये किस में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जरा ध्यान देंगे ये एपी में। अच्छा तो एपी में एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एपी में एन टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ पर Tn जो होगा a की वैल्यू कितनी है 5 इंटू n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर n की जगह पे अपन देखो अब यहाँ पर अपन nth टर्म निकाल रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पर मैं n की जगह पे क्या लिखूंगा, n की जगह पे n ही लिखूंगा -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ओके मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 यानी कि 4n प्लस 1 ये हम लोग का क्या आ जाएगा Tn। तो अगर मैं nth टर्म निकाल रहा हूं तो n आएगा, अगर मैं rth टर्म निकालूंगा तो r आ जाएगा। तो बस एक काम ये करूंगा देयरफॉर tr लिख लेता हूं, tr क्या हो जाएगा 4 इंटू r प्लस 1। मैंने बस वेरिएबल को रिप्लेस किया r के साथ तो इसे डालता हूं इक्वेशन नंबर 1। जैसे ये किया वैसे सेकंड सीक्वेंस देखो, सेकंड सीक्वेंस क्या हमारे पास, इसको जरा साइड में करता हूं। उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड 7 11 एंड 13 तो यहाँ पर 7 11 एंड 13 कॉमा डॉट 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 ये भी किस में है एपी में। तो फॉर्मूला क्या होता है एपी का Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस केस में Tn निकालते वक्त a की वैल्यू 7 पुट करेंगे और d की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। तो 7 4n माइनस 4 4n माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मुझे Tn की वैल्यू मिल जाएगी 4n माइनस 3, क्या मिल गई 4n माइनस 3। लेकिन मैं n को r से रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे tr की वैल्यू मिल जाएगी 4r माइनस 3। ये समझ में आप लोगों को। अच्छा तो यहां तक चीज अगर आप लोग क्लियर तो आप लोग समझना, इसे मैं tr1 लिखता हूं और इसे tr2 लिखता हूं। ऐसा क्यों किया मालूम है, देखना यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारे rth टर्म है इन लोग को मल्टीप्लीकेशन है तो मतलब इसका rth टर्म फॉर सीक्वेंस 5 इंटू 7 9 इंटू 11 11 इंटू 13 इसका जो सम दिया हुआ ना, यहाँ पर मैं सम को कॉमा को रिप्लेस करता हूं सम के साथ, सम दिया हुआ है तो इस सीक्वेंस में मैं सम लिख देता हूं। यहाँ पर सम लिखा और सम लिखा। यहां पर अगर आप लोग देंगे ना यहाँ पर rth टर्म जो आने वाला है ना rth टर्म, तो tr की वैल्यू इस सीक्वेंस के लिए क्या बन जाएगी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन विद समेशन। तो सिंपल सी बात है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n और ये टर्म का मल्टीप्लीकेशन है 4r प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4r माइनस 3, बराबर है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जो rth टर्म आने वाला है वो क्या आने वाला है, प्लस में क्या आने वाला है 4r प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4r प्लस 3। ये rth टर्म मतलब लास्ट टर्म nth टर्म बोलो या rth टर्म बोलो जो भी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, सेम जैसे अपन पहले क्वेश्चन को किए थे वैसे ही करना है। मल्टीप्लाई कर दो 4r इंटू आर, 4r का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा यहाँ पर 16r स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा 4 3 12r, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 4r और यहाँ पर -3। सिंप्लीफाई कर लो और समेशन को बांट दो, ये हो जाएगा मेरा -8r और समेशन को जैसे ही बांटता हूँ तो 16 बाहर हो जाएगा r इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर।
यहाँ पर कितना बचेगा 8, 8 को बाहर ले समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पर r, और यहाँ पर बचेगा -3 समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास 1। बस आप लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसका होता है n इंटू n प्लस 1 2n+1 अपॉन में 6, इसका होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, और यहाँ पर मिलेगा मुझे n। सब में अगर ध्यान दूंगा तो सब में मेरे पास n n n कॉमन है, तो n को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। n जैसे ही कॉमन निकलेगा यहाँ पर बचेगा मेरे पास, यहाँ पर बचा 3। अच्छा नहीं करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात, अगर कैंसिल नहीं करता तो भी बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। क्यों बताओ? क्योंकि जैसे n कॉमन निकालोगे यहाँ बचेगा 16 और यहाँ पे अपॉन में 6, क्योंकि यहाँ पर सबका बेस 6 ही करना है अपने को, क्योंकि उसके बेस में 2, उसके बेस में कुछ भी नहीं, मतलब 6 करना। तो यहाँ पर अगर कैंसिल भी कर दोगे तो भी आप लोग प्रॉब्लम में आ सकते। तो कैंसिल वगैरह कुछ करो मत, n को बाहर निकालो। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करते हैं, n बाहर चला गया, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n² हो जाएगा, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n होगा, 1 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n होगा, मतलब टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो 3n हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे जाऊंगा 8 n तो बाहर हो गया, 8n प्लस 8 बचेगा अपॉन में, मैं देखो यहाँ पर क्या करो 2, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 3 से, और n को मैंने बाहर निकाला मतलब 1 बचा हुआ है। 1 को बेस में मैं क्या कर देता, दोनों ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देता ताकि बेस सेम हो जाए। इतना क्लियर हो गया? सबके बेस में 6 है, 6 को बाहर निकालो तो ये n/6 हो जाएगा, और 16 से मल्टीप्लाई करूंगा 32n², 16 से मल्टीप्लाई किया 48n, और 16 1 से 16 हो गया। यहाँ पर अगर ध्यान दूंगा तो माइनस और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 24n, और 8 3 24 माइनस, यहाँ पर क्या माइनस है तो -6 बच जाएगा। इधर तक क्लियर है? अच्छा 32n² n² का कोई इधर पे दिक्कत ही नहीं है, 32n² अकेला वैसे के वैसे राजा जैसा रहने वाला है, ठीक है। 32n² वैसे के वैसे रहेगा। 48n -24n, 48 में से 24 हो जाएगा तो बचेगा 24n, ओके। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर -24 है, 16 -24 -8, और -8 -6 कितना हो जाएगा -14। आप लोग चाहे तो सब में से 2 कॉमन निकालें और यहाँ पर से 2 कॉमन निकाल के 3 से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर फाइनली आप लोगों को क्या मिलेगा n/3, 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर बचेगा 16n², यहाँ पे बचेगा मेरे पास 24 का 12n हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 7 बच जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को फाइनल इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन मिलता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेगा, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत हो दोस्तों जरूर पूछना। चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसे भी फटाफट से देख लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ। अब इसमें ना हम लोग को सबसे पहले ना हम लोग को इसको अरेंज करके हमारे नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, 5 × 7 प्लस 9 × 11 और साथ ही साथ 11 × 13 है। कहाँ तक जाना? अप टू nth टर्म तक जाना। अब याद है ना, एक छोटी सी साइन आप लोग का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हो, उस पर ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले मैं 5 को अलग करता हूँ, 5 के साथ कौन अलग होगा 9, 9 के साथ कौन अलग होगा 11। देखो 5 9 11 पहला टर्म को मैंने अलग कर दिया, ऐसे करके हमारे टर्म्स है। तो अगर ये याद ध्यान दूंगा तो ये मेरा कैसे मतलब ये जो टर्म्स है इसके वो किस में है दोस्तों? एपी में। तो एपी क्या बोलता है भाई, मेरा टीएन टर्म फिक्स है, फॉर्मूला एकदम इजी है, a + n-1 × d। तो a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, -1 d की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 5 + 4n - 4, तो 4n 5 - 4 कितना हो जाएगा +1। तो ये टीएन की वैल्यू आ गई। ये कौन सीक्वेंस के लिए? 5 7 5 9 और 11 के लिए आ गई। लेकिन सेकेंड पार्ट की बात करें 7 11 13, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो फॉर सीक्वेंस कितना है 7 11 13 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये भी अगर आप लोग देखो तो ये भी एपी में। तो इसका nth टर्म क्या बनेगा? इसका nth टर्म बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, a × r⁻n-1। यहाँ पर a की वैल्यू 7 प्लस a + n-1 × d, n की वैल्यू यहाँ पर n ही रहेगी, -1 × d, d की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4 अगेन, तो 7 + 4n - 4, ओके 4n 7 - 4 कितना हो जाएगा +3। तो यहाँ पर tn की वैल्यू हो जाएगी 4n + 3। अच्छा देखो यहाँ पर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला लिखते वक्त हम लोग कैसे लिखते हैं? समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n, और यहाँ पर r के टर्म में होना चाहिए। तो मैं इसी चीज को रिप्लेस करता हूं tr × 4r + 1, बस वेरिएबल को रिप्लेस किया। इसी तरीके से यहाँ पर tr यहाँ पर क्या 4r + 3, इसे tr1 लिखता हूं, इसे tr2 लिख देता हूं। इस तरीके से मैंने ये दोनों चीजें लिख दी हुई है। तो यहाँ पर अगर ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है 5 × 7 प्लस 9 × 11 प्लस 11 × 13 प्लस डॉट 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 डॉट
अगर इसका nth टर्म निकालना होगा तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, टर्म 1 मल्टीप्लाई बाय, आप लोग नोटिस करो 5 और 7 का पेयर है, 9 11 का, 11 13 का, वैसे इसका अगर nth टर्म लेंगे तो इसका भी rth टर्म ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर R2 मत नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा हो ताकि दोनों का डिफरेंशिएशन आप लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहाँ पर क्या आएगा 4n + 1 और यहाँ पर क्या आएगा 4n + 3, ये आएगा। अब ये सब के सब समेशन में है तो इसे डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n तक, और कहां तक सम करना है हम लोग को, 4r + 1 से लेके 4r + 3 तक सम करना। ठीक है, अब इन लोग को मल्टीप्लाई करता हूं, तो समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n तक, 4r को 4r से मल्टीप्लाई करोगे 16r², 4r को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12r, 1 को r से मल्टीप्लाई किया 4r, और यहाँ पर मिल जाएगा 3। जरा ध्यान देना, यहाँ तक की चीजें एकदम सॉर्टेड है कि अगर यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है तो मैं आगे वाले टर्म्स पर भी बढ़ सकता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखो 12r + 4 और आ जाएगा 16r, तो समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n तक, और मैं बांट भी देता हूँ, समेशन को बांटूंगा ये हो जाएगा 16, 16 को बांट लूंगा, समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n, यहाँ पर मेरे पास आएगा r और यहाँ पर 3 बार समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n, यहाँ बचेगा मेरे पास 1। तो यहाँ पर जो 16 कॉमन निकाला मैंने एक ही स्टेप में निकाला, और पहले आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले बांटते फिर आप लोग कॉमन निकालते हैं। तो ये स्टेप क्लियर हो गया। यहाँ पर अभी समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n r² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n r का फॉर्मूला, और वहां पे 1 वाला। तो ये क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 16 वैसे यहाँ पर क्या आएगा n × n + 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे 3 मेरा वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आएगा n आ जाएगा। अगर गौर करेंगे तो सब में सबसे पहले क्या कॉमन निकलेगा, n कॉमन निकल जाएगा, तो n में बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे कैंसिल करूंगा 3 बचेगा, कैंसिल करना है तो कर दो, अदरवाइज वापस से वही कैंसिल नहीं करने वाला, नौबत आने वाला है, मत करो कैंसिल, ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर भी कैंसिल मत ही करना ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। अच्छा, यहाँ पर क्या चला गया, n बाहर चला गया, तो यहाँ पर बचेगा 16 n + 1 2n + 1। अच्छा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक ही स्टेप में, चलो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो n 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n², n 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा n, 1 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n, और 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1। देखो n + 2n होने वाला है 3n, तो यहाँ पर मैं एक और स्टेप प्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3n + 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 6। आप लोग सोच रहेंगे सर 16 और 6 में कैंसिलेशन होगा, तो मत करो फिलहाल, मैं बताता हूँ क्यों। अब उसी तरीके से n बाहर चला गया, यहाँ बच गया 16 n × n + 1 अपॉन में 2, और यहाँ पर चला गया n बाहर, यहाँ बचा हुआ है 3। सबका बेस सेम कर रहा है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे 3 से, यहाँ पर बेस से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे 6 से, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया होगा, सबका बेस सेम है, तो 6 बाहर, तो n/6 मेरा बाहर आ गया। यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करूँ, 16 2 16 दूनी 32 n², यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 48 n, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 बच जाएगा। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी सेम टू सेम 16 3 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 48 n, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 48, और यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक है यहाँ तक। अब जो सेम टर्म दिख रहे हैं उनको ऐड कर दो, जो सेम नहीं दिख रहे हैं उनको क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई और कैंसिलेशन कर देंगे, सारी चीजों को अपन बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग को मिलने वाला है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या मिलेगा n/6, 32 n² मेरा वैसे ही रहने वाला। अब ध्यान दो 48n और 48n, 48 48 कितना हो जाएगा, 48 48 96 हो जाएगा n, और इसी के साथ साथ देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 64, 64 + 16 हो जाएगा 64 + 16 हो जाएगा 82, यहाँ पर कितना आ जाएगा 82 हो जाएगा। अब पूरे के पूरे टर्म यहाँ पर 32 है दोस्तों, ये 3 नहीं है 32 है, इस पे ध्यान देना, थोड़ा सा आगे लेता हूँ, यहाँ पर 32 है। अब सारे के सारे टर्म एक कॉमन नंबर से डिवाइड होने वाला है, नोटिस करोगे तो ऊपर नीचे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, n/3 16n², यहाँ पर मिलेगा मुझे 48n, और फाइनली यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 41। ठीक है, तो ये था आप लोग का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 5th क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस आप लोग को पहले यहाँ पर nth टर्म फाइंड आउट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में nth टर्म नहीं दिया हुआ था, तो आगे आने वाले क्वेश्चन में nth टर्म दिया हो सकता है, अगर नहीं दिया होगा तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, फटाफट से उसे भी देख लेते हैं। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर क्या बोला हुआ है,
हमें देखो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। हमें बोला फाइंड द सम ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। हमें इस स्क्वायर वाली चीज को कहां तक ऐड करना है, n टर्म्स तक ऐड करना है। तो मेरे हिसाब से सबके दिमाग में यही आ रहेगा सर देखो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर वाला फंडा लग सकता है स्क्वायर वाला। लेकिन दोस्तों देखो 2 4 6 8 ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन दोस्तों ये कंटिन्यूटी में नहीं है। यहाँ पर देखो 2 के बाद डायरेक्टली 4, 4 के बाद डायरेक्टली क्या आ रहा है 6, तो क्या आ पा रहा है कुछ तो भी। तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग इससे पहले ये लिखते हैं, जो भी दिया वो इसे वैसे के वैसे ही लिख लेता हूँ मैं पहले। ये कहां तक ऐड करना है, हमें n टर्म्स तक ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे लिखता अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अब क्या करूंगा, अब जरा ध्यान देंगे। चलो अब क्या होगा, अब आप लोग गौर करना, यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर। उसी तरीके से 4 को लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, और बाकी सारे नंबर को भी वैसे ही तोड़ते हुए जाना है। कहां तक तोड़ते हुए जाना है, अप टू n टर्म्स तक तोड़ते हुए जाएंगे। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर सबके पास 2 स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालू, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर। कहां तक, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स तक मुझे ये सही करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीजें बहुत ही सॉर्टेड वे में आप लोगों को समझ में आ गए रहेंगे। अब सभी को पता है 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, तो उसको वैसे लिख लेता हूं। अब यहाँ पे गौर करेंगे ये क्या है, तो आप लोग गौर करो ये जो चीज है ना, ये क्या है, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, या और उसका स्क्वायर है, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो इसे सिंपली मैं ऐसे लिखता हूं, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, r का स्क्वायर। सही जा रहा हूं, ओके। अब क्या करूंगा, अब बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर फॉर्मूला आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे लिखता हूँ n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल कर दो, 2 3 सा, यहाँ पे 3 सा, तो यहाँ पे बचेगा 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 3। बस इतना ही कर दोगे तो आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। डेफिनेटली आप लोग को यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए रहेंगे। जरा ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, सिंपल सी चीजें बहुत आसानी तरीके से क्लियर हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसे भी बहुत ईजी वे में करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी जगह बहुत कंफ्यूज करा कर दिया गया, मुझे समझ में नहीं आता इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 70 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, प्लस 68 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, 66 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, ये सारे के सारे एक ब्रैकेट में, एंड सो ऑन। कहां तक दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसे सीधा करके लिखना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 2 1 2 उसके बाद 3 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 4 खत्म, 5 6 यानी 6 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 के बाद क्या आता है 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 के बाद क्या आ जाएगा 7 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। और ये कहां तक करते हुए जाना है अपने को, लास्ट नंबर क्या है यहाँ पर 70 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब आप लोग नोटिस करो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिट कराते हैं यहाँ पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए माइनस बी ए प्लस बी। 2 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, यहाँ पे 4 माइनस 3 4 प्लस 3, मल्टीप्लाई में मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो 4 प्लस 3, उसी के साथ साथ 6 माइनस 5 6 प्लस 5, और उसी के साथ साथ क्या 8 माइनस 7 8 प्लस 7, और क्या आगे चलो प्लस डॉट 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 कहां तक 70 माइनस 69, सेकेंड ब्रैकेट में 70 प्लस 69। अब क्या करना है, अब देखो फॉर्मूले को फिट करेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, देखो सबके बीच में 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 7 1, और साथ ही साथ 70 माइनस 69 भी 1। तो यहाँ पे गैप अपने को 1 1 का मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 कितना जगह 3, तो यहाँ मुझे मिल गया 3, यहाँ मुझे मिल जाएगा 7, यहाँ मुझे मिल जाएगा, तो 6 माइनस 1 5 1 ही मिलता है, और 6 प्लस 5 11, यहाँ लिखता हूँ 11। 8 माइनस 7 कितना मिलेगा 1 1 मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे 8 प्लस 7 कितना जगह 15, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे अपन, यहाँ पर लास्ट टर्म 70 माइनस 69 1, और 70 प्लस ये हो जाएगा 139। तो इस तरीके से अपन ने ऐड कर लिया। अब आप लोग नोटिस करो 3 और 4 के बीच में गैप कितने का है 4, 7 और 11 के बीच में गैप कितने का है 4, 11 15 के बीच में गैप कितने का है 4, सबके बीच में गैप कितने कितने का आने वाला है 4 का आने वाला है। तो हमें यहाँ पे ये सीखने मिला 3, 7, 11, 15, डॉट 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 139 इज इन एपी। तो एपी में है तो हम लोग को सारी चीजें यहाँ पर पता है। अब एपी में क्या क्या चीजें अपने को चाहिए होती है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 3, उसी के बाद साथ साथ डी अपन निकालेंगे कितना मिल जाएगा 4,
और यहाँ पर टी एन लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है कितना 139। हमें एन की वैल्यू नहीं पता, हम लोग को सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो किसी तरीके से हम लोग को ये n की वैल्यू मिल जाए तो अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले n निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ फॉर tn। तो tn का फॉर्मूला क्या था, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू कितनी है 139, a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है, प्लस n नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास 4 है। 3 को वहां लेके जाएंगे तो सब ट्रैक करेंगे, 139 माइनस 3 कितना 136, 4 वहां मल्टीप्लाई में डिवीजन में ले लेंगे n माइनस 1, जो कैंसिल करूंगा तो बचेगा 34। देख लो एक बार अच्छे तरीके से, और माइनस 1 को यहाँ पे लूंगा तो 34 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू मिल गई 35। अब Sn में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट लिख कर दिया था, n बाई टू फर्स्ट टर्म इज व्हाट a, लास्ट टर्म इज व्हाट an tn। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 35 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म इज व्हाट 3 है क्या, हाँ, लास्ट टर्म इज व्हाट tn, यानी कितना हो जाएगा 139। ठीक है, 35 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 142 डिवाइडेड बाई 2, उसे डिवाइड करेंगे 71 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो 35 1 से 71 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेफिनेटली आप लोग को आंसर मिल जाएगा 71 7 पचे 35 351 हो जाए 355 होगा यहाँ पर, और 35 यहाँ पर। ओके, 7 5 से 35 परफेक्ट। ओके, उसी तरीके से 7 3 से 21 मतलब कितना 213, और 213 213 में अपन अगर 35 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 84, और यहाँ पे 248, तो 2485 हमारा आंसर आने वाला। चेक कर लेना, आप लोग का आंसर यही होगा। तो इस वे में करोगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन ज्यादा इजी लगेगा। बहुत सारी जगह पे अलग अलग मेथड दिया, मुझे समझ में नहीं उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया हुआ है जब इजी वे में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को डेफिनेटली अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है जहां पे आप लोग इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हो। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो ले लेना। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा एरर है, नई टेक्स्ट बुक में इसको एरर को रेक्टिफाई करके सही कर दिया गया, लेकिन पुरानी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर ना कुछ तो भी गलतियां दी गई थी, उसको मैंने यहाँ पर करे करके लिखा हुआ है। आप नोटिस करो यहाँ पर 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग को समीशन दिया हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पर इस सारी चीज को 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2n प्लस 3। इसको फिलहाल के लिए मैं एक लेटर से डिनोट करता हूँ s, यानी कि सम, इनका सम से डिनोट करता हूँ। ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं s से। तो s को इनडायरेक्टली मैं शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या समेशन है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक समेशन है, ये स्टार्ट हुआ है यहाँ तक जा रहा है, तो इसे लिखूंगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, और यहाँ पर इसका ही ये देखो ये यहाँ पर फैक्टर है, n की वैल्यू जो डालोगे आप लोग को ये मिलता चला जाएगा। मान लो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आप लोग को ये मिलेगा, 2 डालोगे n की जगह पे यहाँ पे 2 डालोगे तो आपको ये मिलेगा, 3 डालोगे तो ये मिलेगा। ऐसे करते करते n की वैल्यू अगर r डाली तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2r माइनस 1 2r प्लस 1 एंड 2r प्लस 3, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। बस n को r से रिप्लेस किया हुआ है और समेशन का फॉर्मूला डाल दिया हुआ, मतलब 1 डालो तो ये मिलेगा, 2 डालोगे तो ये, 3 डालोगे तो ये, 4 डालोगे तो आगे 5 डालोगे। तो ऐसे करते करते अपने को n तक इसको ऐड करना, क्योंकि बीच में सम दिया तो इसलिए समेशन का सिंबल डाल दिया। आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो यहाँ पे समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, 4r स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा 2r से, तो कितना हो जाएगा 4 2 8r क्यूब, 4r स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ये हो जाएगा 4 3 12r स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 1 को लेके चलेंगे, तो माइनस 1 को मैं 2r से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2r, और यहाँ पर मिलेगा माइनस 3। सबको समेशन बांट दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1, पहले इसके पास जाएगा तो 8 बाहर, ये हो जाएगा r क्यूब, इसके पास जाएगा 12 बाहर, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पे कितना बचेगा r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2 बार समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पे कितना बच जाएगा r, और यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पे मिलेगा 1। फॉर्मूले को फिट करूंगा तो यहाँ पर r क्यूब है, तो 8 इंटू आर क्यूब क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर, 12 वैसे ही यहाँ पर क्या मिलेगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो 2 इंटू आर का क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, और यहाँ पर माइनस 3 इंटू n। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर इसका समेशन मिलता है। अब एक चीज नोटिस करो, सब में क्या कॉमन है, n कॉमन है, से बाहर निकाल लो, और कुछ चीजें कैंसिल होंगी उसे कैंसिल भी कर दो। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होने वाला है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे s लिखता हूँ, सम लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या मिलेगा 8
अच्छा एक चीज मैंने क्या बोली, सब में से n कॉमन निकले, लेकिन एक स्टेप और लेना पड़ेगा ताकि स्क्वायर को बांट सकूं। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कैंसिल करता, ध्यान देना 6 1 से 6 2 से कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू n+1 और इधर पे क्या मिल जाएगा 2n+1, ब्रैकेट क्लोज माइनस, ठीक है। यहाँ पर 2 कैंसिल कर दूंगा मैं, देखो ये 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा n×n+1, ओके। माइनस का ध्यान रखते हुए चलना, और यहाँ बचेगा -3n। सब में से मैं अगर n को बाहर निकाल लूं तो s की वैल्यू मिलेगी n बाहर, 4 2 2 बच गया 2n²। अब इसे आप लोग एक्सपांड कर ले n+1 होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो 2 इंटू n² और यहाँ पर a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिट कर दो। फॉर्मूला फिट करेंगे तो क्या, अच्छा यहाँ पर एक n मैंने बाहर निकाला हुआ, ध्यान दो n² था, एक n बाहर निकाला हुआ। यहाँ पर क्या बचेगा n² + 2n+1, क्या बचेगा n² + 2n+1। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मैंने n बाहर निकाला हुआ, यहाँ पे क्या बचा हुआ सिर्फ 2 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो n जाएगा 2n के पास तो क्या बचेगा 2n², n जाएगा 1 के पास तो बचेगा n, 1 जाएगा इसके पास तो 2n बचेगा, 2n 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1। अच्छा एक स्टेप और रिड्यूस करना चाहते हो, n + 2n कितना हो जाएगा 3n, तो इसको भी यहाँ पर मैं रिड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पर कितना मिल जाएगा मुझे, डायरेक्टली 3n लिख देता हूँ। क्या लिख दूंगा मैं 3n, ठीक है। ये हो गया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया। यहाँ पर क्या मिल जाएगा n² + n, ब्रैकेट डाल देना, यहाँ पे लिखो -3n। अब क्या करेंगे, सबको ना उसकी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को ओपन करता है तो s की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो कुछ छूटा तो नहीं है नंबर, एक बार चेक कर लेना। कहीं पर भी कोई भी नंबर छूटेगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये 2 बराबर है, यहाँ पर एक 2 बचा तो वो बराबर है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई नंबर था वो भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -3 परफेक्ट है। अब देखो 2n से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2n³ हो जाएगा, 2n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा 4n² हो जाएगा, और 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा। तो यहां तक आगे चलते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से 4n², 2 3 से 6n, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 1 से 2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -n², -n -3n। चलो आगे बढ़ते हैं। 2n³ का कोई जोड़ीदार नहीं है, उसको अकेले ही रखना पड़ेगा, कहीं पर भी क्यूब नहीं है। हाँ यहाँ पर देखो 4n² है, यहाँ पर 4n² है, और यहाँ पर -n² है। 4 + 4 हो जाएगा 8, 8 - 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे लिखो 7n²। अब यहाँ पे देखो 2n है, यहाँ पर क्या 6n है, और यहाँ पर क्या, आगे बढ़ो और कुछ छूट रहा है क्या, एक बार देख लो अच्छे तरीके से, कोई छूट तो नहीं रहा नंबर, ठीक है। अच्छा हाँ एक चीज गलती किया अपन, देखो n जब कॉमन निकालो 3n में से भी n निकलेगा, तो ये देखो यहाँ पर ये n कैसे रह गया, जब n को कॉमन निकाला तो 3 बेचारा अकेला रहना चाहिए, तो यहाँ पे 3 के साथ n नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। इस चीज का ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। ये छोटी छोटी एरर्स होते हैं, अपने से हमेशा होते हैं। तो जब मैं n को बाहर निकालूंगा तो 3 बचेगा। हाँ तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो फिर से, तो यहाँ पर क्या है 2n है, यहाँ पे क्या है 6n है, यहाँ पे क्या है -n है, तो 2 + 6 हो जाएगा 8, 8 - 1 कितना हो जाएगा, 8 - 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 7n, और -3 + 1 कितना, +2 कितना हो जाएगा -1। इस तरीके से मुझे मेरा सोल्यूशन मिलता है। एक बार अच्छे तरीके से देख लो, यही आप लोग का सोल्यूशन आने वाला है इस क्वेश्चन का, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना, कहीं पर कोई तो एरर नहीं है, ठीक है। मिला लो आंसर अच्छे तरीके से, यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक बार अच्छे तरीके से चेक करना। 4n² + 4n² -n, ओके हाँ यहाँ पर भी आपने शायद n को बाहर निकाला, ओके एक मिनट देख लेता हूं मैं, यहाँ पे n, हाँ देखो यहाँ पर भी सेम एरर हुआ, जैसे यहाँ सब जगह से अपन n बाहर निकाल रहे थे, तो यहाँ पर से भी n निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पर से ये n को अपन ने बाहर नहीं निकाला, ये मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये छोटी छोटी चीजों से एरर से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा -n+1, और ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो यहाँ पर क्या बचेगा -n, और यहाँ पे बचेगा -1। देखा ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपना क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। चलो इसको यहाँ पर वापस से करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर चीजों पे ध्यान दो। यहाँ पर क्या बचेगा -1, ठीक है, n को बाहर निकाला था ना, ओके। यहाँ पर एक बार चेक कर लो 2n² वैसे ये 4n² क्या हो जाएगा 8n²। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 2n है, ये 6n है, 2n और 6n कितना हो जाएगा, 2n और 6n हो जाएगा 8n, 8 - 1 कितना हो जाएगा -7, ये बराबर है, और 2 और ये देखो ये -4 होगा, -4 + 2 कितना हो जाएगा -2। इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो 2n³ + 8n² + 7n है, यहाँ पर +7n आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा -2, और इस तरीके से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो ये था आप लोग का इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। इसे भी एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, ये छोटी छोटी चीजें जो अपन n कॉमन निकला है भूल जाते हैं, साइन का जो गड़बड़ होता है उस पर ध्यान देना, ताकि एरर आपके साथ एग्जाम में ना, जो हम लोग का जैसे अभी देखो मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, चांसेस ये कि मुझे बहुत सारे एरर दिखाई नहीं देते, वही नोटबुक में सॉल्व करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं क्या चीज कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या चीज मुझे बाहर लेके जाना। बोर्ड पे कोई कभी कभी बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है,
तो वो अगर मैं स्टूडेंट सामने बैठा तो स्टूडेंट फटाफट रेक्टिफाई कर लेते हैं कि हाँ सर ये मिस्टेक है सर, ऐसे करेक्ट कर लेना। तो ये आप लोग को ध्यान देना कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है उसे करेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। चलेगा यहाँ तक? ओके, चलो बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, उसे भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर पहले इसके लिए देखो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, ये ऊपर दिया हुआ है। नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, ठीक है, अप टू एन टर्म्स। और इसको दिया हुआ है 100/3। हमें क्या फाइंड करना है? एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा गौर किया जाए तो ये देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये भी एपी में है, और वहीं देखेंगे 2 3 4 5 ये भी एपी में है। तो एक तरीका ये है कि आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो। दूसरा, अगर आप लोग देखना चाहोगे तो ये इसको अगर मैं n पकड़ता हूं तो ये क्या है n+1, अगर इसको n पकड़ता हूं ये क्या है n+1, तो हमेशा उसके आगे वाला उसका समेशन है। इतना समझ में आ रहा है? मतलब आगे वाला टर्म उससे एक से ज्यादा है। तो एक तरीके से ये भी आप लोग कर सकते हो। तो दो तरीके से आप लोग इसे एक्सपांड कर सकते हो, एक तो एपी के मेथड से और एक तो दूसरा आप लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म्स के साथ भी आप लोग कर सकते हो। तो चलो इसको मैं स्टार्ट करता हूं। अगर 1 2 और 3 और 4 को देखो तो ये किसमें है? एपी में। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 1 है, और डी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर डी की वैल्यू 1 है, और हमारा ये क्या है? हमारे पास एन टर्म्स क्या मिलेगा? टी एन का वैल्यू मिलेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी नहीं मालूम, -1, डी की वैल्यू 1, तो एन इंटू देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को 1 प्लस एन माइनस 1, यानी कि एन मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इसके लिए देखूँ सेकंड के लिए 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इसके लिए देखूँ तो यहाँ पर टी एन का वैल्यू में क्या मिलेगा? टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेम। यहाँ पे डी की वैल्यू सेम है लेकिन ए चेंज हो चुका है, ए बन गया हमारा 2, तो 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2 प्लस इंटू 1 से कैंसिल करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1, तो n+1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग का टीएन चेंज हो जाता है। तो मतलब मैंने पहले बताया जो सेकंड टर्म उससे एक ज्यादा है ऑब्वियसली। यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस बनने वाला कुछ इस तरीके से बनेगा। इसे मैं लिख सकता हूँ सम, इसे सम लिखता हूँ, सम नहीं उसकी वैल्यू आप लोग को दी हुई है, तो इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात है, कहाँ से कहाँ तक? समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, इसे लिखता हूँ मैं n, और इसे लिखना पड़ेगा n+1। लेकिन देखो यहाँ पर वेरिएबल अपन ने क्या सिलेक्ट किया? r, तो इसे हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा r इंटू r+1। अब ये कैसे आया? देखो सिंपल सी बात है, हमारे जो सीक्वेंस है ना ऊपर वाला, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। इसका 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लीकेशन भी 2 3 4 5, तो इन दोनों को टीएन को अपने को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या है? n है, तो n को मैंने रिप्लेस किया वेरिएबल टीआर को लिख दिया यहाँ पर r, और यहाँ पे टीआर क्या हो जाएगा? r+1। तो हमारा जो टर्म है ना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो सिंपली अपन ने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। वहीं अगर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पर r है। अब आप लोग के दिल में आ रहेगा सर यहाँ से r वहां से r कैंसिल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता, अपने को एक स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे दिया हुआ 100/3। तो एक स्टेप क्या? इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? r²+1, तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, r²+1 r²+r, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n r। अब क्या करूंगा? समेशन को बांट दूंगा, तो ऊपर क्या मिलेगा? समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n r², समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n r, अपॉन समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पे क्या मिलेगा? r। ठीक है, अब क्या? अब इसे सिंप्लीफाई करता है। अब देखेंगे तो इसे लिख सकता हूं n इंटू n+1 2n+1 अपॉन में 6, इसे लिख सकता हूं n इंटू n+1 अपॉन में 2, और यहां नीचे लिख सकता हूं n इंटू n+1 अपॉन में 2। यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को? 100/3। गौर करूंगा तो ऊपर में न्यूमरेटर में n इंटू n+1 अपॉन में 2, n इंटू n+1 अपॉन में 2 कॉमन निकल के कैंसिल करेंगे। देखो क्या कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल करते वक्त ध्यान देना, यहाँ पर मैं नीचे कर रहा हूं, ध्यान दो, n इंटू n+1 अपॉन में 2 को मैं कॉमन निकालता हूं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पे बचेगा 2n+1 अपॉन में 3, यहाँ पे सब कॉमन, यहाँ बचेगा +1, और डिनोमिनेटर में क्या है? n इंटू n+1 अपॉन में 2 पहले से ही है, यहाँ पर क्या है? 100/3। चीजों को जरा कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2n+1 अपॉन में 3, और +1 को मैं वहां पे भेजता हूँ, तो क्या मिलेगा? 2n+1 अपॉन में 3, और +1 चला जाएगा 100/3 -1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 100 - 3 अपॉन में 3, और यहाँ पे 2n+1 अपॉन में 3, दोनों साइड से 3 3 को कैंसिल करता हूँ, 2n+1 इक्वल टू 100 - 3 इज 97,
2n इज इक्वल टू 97 माइनस 1, 2n इज इक्वल टू जो भी मिलेगा 96 मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और 96 इज व्हाट, हाफ किसका होता है 48 का, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 48। तो इस तरीके से n की वैल्यू 48 मिल गई। तो ये था आप लोग का सॉल्यूशन, और बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, आप लोग का आंसर भी चेंज होगा, लेकिन दोस्तों स्टेप्स आप लोग के सेम यही होने चाहिए। अगर यहाँ पर कोई और नंबर दिया होता तो स्टेप वही लगता, बस सॉल्व करते वक्त आपका आंसर थोड़ा सा अलग आ जाता। तो ध्यान देना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आराम से करना, कोई घाई मत करना, डेफिनेटली आप लोग का सोल्यूशन मिलेगा। चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ पर S1, S2 एंड S3 आर द सम्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स। तो S1 क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन सम ऑफ एन नेचुरल नंबर मतलब समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n r, और इसकी वैल्यू मिलती है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। उसी तरीके से S2 क्या है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n r स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा n इंटू एन प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। S3 क्या है, क्यूब है, तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n r क्यूब, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर होता है, तो इधर पे स्क्वायर बांट देता हूँ, अपॉन में 4 लिख देता हूँ। चलेगा, हमें क्या करना है, ओके हमें क्या करना है, 9s स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं इसको जो इससे मैंने है मेरे LHS पहले ही निकाल लेता हूँ। LHS क्या है, 9s स्क्वायर, तो 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर मतलब क्या, 9 मल्टीप्लाई बाय n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 इसका होल स्क्वायर, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर को बांट दूं तो 9 इंटू एन स्क्वायर एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या मिल जाएगा मुझे 36, और 9 4 जा 36 होता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा n स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या मिल जाएगा 4। तो ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1 यानी कि LHS है। तो LHS में मेरा ये आने वाला है। अब RHS को अलग से करता हूँ, ध्यान देना मैं RHS को कैसे सॉल्व करता हूँ उस पर गौर करना। अगर RHS पे गौर करूँ तो RHS भी सेम इसी तरीके से करना है, बस वैल्यूज को डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से हमें पुट करना होगा। अब RHS पे गौर करो तो हमारे पास क्या S3 है और 1 प्लस 8 S1 है, तो RHS लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और लिखता हूँ यहाँ पर S3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 टाइम S1। अच्छा, S3 की वैल्यू चेक करते हैं। अब देखूंगा तो S3 की वैल्यू कितनी है, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में 4, तो यहाँ पे लिखता हूँ n स्क्वायर और उसके बाद n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 है। ओके, 1 प्लस 8 टाइम S1 की वैल्यू कितनी है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, तो यहाँ पे लिखता हूँ n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 है। ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं। अभी इसको वैसे रखता हूँ, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको वैसे रखता हूँ अपॉन में 4। इसे क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन में क्या हो जाएगा 2। सही है, यहाँ तक एक बार चेक कर लो, परफेक्ट है क्या, सब कुछ सॉर्टेड है एकदम, पक्का एकदम क्लियर है। अच्छे तरीके से देख लेना, कुछ गड़बड़ ना दिखे, अगर गड़बड़ दिख रही हो तो बता देना दोस्तों, क्योंकि अपने को इसी को अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व करना है। फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर 8 कैसे मिस कर गए, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में है, इस पर ध्यान देना। तो 2 4 यहाँ पर देखो यही गड़बड़ होता है हमारे साथ हमेशा, इस पर गौर करना। मैं फिर से एक स्टेप लेता हूँ, यहाँ पर क्या हमारे पास 1 प्लस 8 टाइम्स S1 है, S1 क्या हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 है, तो 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 है। यहाँ पर क्या है 4 है, 4 से अंदर मल्टीप्लाई 4n से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ क्या मिल जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n मिल जाएगा, तो मिल गया मुझे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4, और इसे क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अच्छा, इसके ऊपर गौर करते हैं। अगर इसके ऊपर गौर करो तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, आप लोग को अगर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ रहेगा ना, तो आप लोगों ने इसको यहीं तक छोड़ो, मैं इधर तक ही छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, मैं इसके हिसाब से भी डिराइव करके दे सकता हूँ, मतलब यहीं से भी आप लोग को डिराइव करने मिल जाएगा। देखना कैसे करता हूँ। अब इस पे गौर करो तो ये क्या है, 4 है, अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2n स्क्वायर। इस 4 को मैं तोड़ता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2n मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 को लिखता हूँ मैं 1 का स्क्वायर। तो आप लोग नोटिस करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिट हो रहा है। अब उसी का फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से डाल देंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा हम लोगों को n 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल हमें क्या मिल गया, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर और 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 मिल गया। हमें क्या चाहिए, नीचे 6 चाहिए, 6 और 6 का स्क्वायर चाहिए। देखो सब में स्क्वायर आ रहा है, तो मैं करूँगा 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा।
सॉरी क्या चाहिए, 36 चाहिए। देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, तो 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या मिल जाएगा 36, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या, देखो 9 में ना बाहर ही है, यहाँ पर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में क्या है 36 का स्क्वायर तो 6, सबको स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और आपने नोटिस करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर हेंस प्रूफ, ये आ जाएगा अपना आंसर, मतलब यही हमारा प्रूफ करना था और यही हमें मिल चुका है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10। करना कुछ नहीं था, बस आप लोग को पहले ये लिखना था, LHS को लिखना था, और RHS को डेफिनेटली बहुत ईजी वे में सॉल्व करना था। अगर आप लोगों ने RHS सॉल्व कर लिया तो आप लोग को डेफिनेटली आप लोग को सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। सारे ही क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो होप सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।